बीके में जो सबसे बड़ी एक मिस कॉन्सेप्ट वहाँ पर शुरू हुआ है वो है 5000 साल का ड्रामा। जी। ठीक है। और 5000 साल के ड्रामा में बीके के लोग इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं अब जी। कि वो उस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। आज की बात सिर्फ बेहद की आत्माओं के लिए ही पहुंच रही है। तो बेहद के बाप इतनी बड़ी अलमाइटी अथॉरिटी वो डायरेक्ट नहीं आ सकते, उनको डायरेक्ट कोई फेस ही नहीं कर पाएगा। वो डायरेक्ट नहीं, उनका सब कार्य गुप्त रीति से चलता है। गीता का ज्ञान जो है ना, ये बीके के लिए बहुत बड़ा मोटिव है। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही था। पर उन लोगों के जीवन का लक्ष्य अब बिल्कुल बदल गया है। प्रकाश मणि दादी ने तो लिखित में लिख के सर्कुलर भेज दिया था। इवन मैंने भी उस सर्कुलर को पढ़ा था कि आप अपने अपने घरों में राशन पानी रखें, और माउंट आबू में जो भी अपना पांडव भवन है वहाँ पर सब में राशन पानी भरा गया कि 2000 में विनाश होने वाला है। बिल्कुल। उसके बाद 2012 में गुलजार दादी ने बोला अब बटन दबाएं, मतलब विनाश का बटन दबाएं। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, इसके ऊपर ये बेहद के बच्चों को ध्यान देना होगा कि अगर अलमाइटी अथॉरिटी विनाश चाहते, देखिए वाणियों का पॉइंट आता है कि जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। शिव को भी बाप बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बाप बोलते हैं। उसके बाद में शिव जी के फेरे लेते हैं, शिव से शादियां करते हैं। तो आप ये सोचिए कि बाप कहते हैं और बाप से शादी करते हैं। दीदी दादी के भरोसे अगर चल रहे हो तो आप अधिकारी आत्मा बन नहीं सकते, क्योंकि आप अधीन चल रहे हो। तो बाप ने कभी भी वेद शास्त्रों को गलत नहीं कहा, उन्होंने सारे वेद शास्त्रों का राज समझाया। आपने तो सीधे सीधे गलत ही कह दिया कि भैया राम तो है ही नहीं, कृष्ण तो जो है ना द्वारिका है ही नहीं, द्वारिका बनी नहीं है। द्वारिका जो है समुद्र में जो द्वारिका मिली है वो 800 मीटर नीचे या 400 मीटर नीचे। अब पनडुब्बी चलनी शुरू हो जाएगी। मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि अब जो कृष्ण के भक्त हैं वो द्वारिका के दर्शन करने। तब इन बीके वालों का मुंह कैसे काला होगा? जो बोलते हैं कि महाभारत हुई नहीं, रामायण हुई नहीं, इनका मुंह कैसे काला होगा? कहाँ भागेंगे, कहाँ मुंह छुपाएंगे अपना? आप बीके में रह करके कितने बड़े असुर का काम कर रहे हो, आपकी वाणियों को काट रहे हो, भगवान की वाणी को आप दुनिया तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, है ना। भगवान जो कहना चाह रहे हैं, बेहद के बाप को, बेहद के बाप जो बातें बोल रहे हैं उन बातों को आप दुनिया तक पहुंचने नहीं देना चाह रहे हो ना। तो आप कितने बड़े असुर हो, आप खुद मान के चलो ना, आप कितने बड़े असुर हो कि बाप की वाणियों को काट रहे हो, पूरी दुनिया तक आप उसको पहुंचने नहीं दे रहे हो। तो खून के आंसू कौन रोएगा? इसलिए हम उनको पहले हमने हाथ पैर जोड़े, पहले 2 वीडियो में मैं उनको बहुत प्यार से समझा चुकी हूँ, आज तो मैं उनको वार्निंग दे रही हूँ। तो उन्हीं का वेट हो रहा है, उन्हीं का इंतजार हो रहा है कि ये 9 लाख मेरे जो बच्चे हैं, एक दिन, सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ भैया, कि अगर एक दिन भी ये पूरे 9 लाख बच्चे तन मन से बाप के प्रति समर्पित होके, बाप को अपना मान के, आत्मिक स्टेज में आके, सिर्फ एक हमको महामंत्र मिला हुआ है बापूजी की तरफ से, परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत और बापूजी की YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल। तो ये दोनों ही पॉडकास्ट, दोनों ही YouTube चैनल पे ये वीडियो आने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं मीना जी जयपुर से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। मीना जी के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं पॉडकास्ट की हमारी चैनल पर, और काफ़ी गुह्य बातें हमारी हो चुकी है मुरली के आधार से बेहद के बाप को जानने के लिए। और आज भी हम बहुत ही गहरी बातें करने वाले हैं जो पहले 2 पॉडकास्ट में नहीं आई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप वो 2 पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आज का एपिसोड तो होने ही वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से बेहद के बाप को अति गहराई से जाना जाए, बेहद का बाप कौन है और क्या ऐसा ज्ञान है जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो बताइए आप जी। परम शांति भाई। परम शांति जी। आज की जो भी बातें हैं, आज का जो भी पॉडकास्ट है और आज की हमारी जो भी ज्ञान चर्चा है, वो है बेहद के बाप और बेहद के बच्चों के बीच। ओके। उन्हीं के बीच की बात है ये, उन्हीं के बीच की वार्ता है ये सारी। तो जो बच्चे मूल्यों के आधार से समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, समझ जाएंगे, वो उनका जीवन तो बदल जाएगा, आज ही से बदल जाएगा। जैसे ही वो आज का पॉडकास्ट सुनेंगे उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल। और ना समझे वो
तो पता ही है, जी, जी, जी। अनाड़ी है, हाँ, वाली हाँ, चीज़ तो है ही है। सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीके में जो सबसे बड़ी एक मिस कॉन्सेप्ट वहाँ पर शुरू हुआ है वो है 5000 साल का ड्रामा। जी। ठीक है, और 5000 साल के ड्रामा में बीके के लोग इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं अब जी। कि वो उस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। अब उसके कारण उनके यहाँ इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, इतनी सारी बातें पैदा हो रही हैं उन्हीं बातों को लेकर के। अभी से कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो चलो साइंस इतना डेवलप नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी, तो तब चल गया, तब तो चल गया कि 5000 साल का ड्रामा है। जी, जी। तो 5000 साल के ड्रामा में आप 8 जन्म आपके राधा कृष्णा के हो गए, फिर 1250 साल में, फिर आगे के 1250 साल में आपके 12 जन्म राम सीता के हो गए, 12 राम सीता, और फिर आपका द्वापर आ जाता है। ये मानते भी यही है कि कृष्ण जो है वो द्वापर में आए, ये भी मानते हैं। उसके बाद में कलयुग। तो ये 5000 का साल का जो ड्रामा है, इन्होंने उसको माना है एक कल्प। ओके। एक कल्प, ठीक है। और एक्चुअल में भाई जी मैं आपको बताऊं कि शास्त्रों के हिसाब से जो कल्प होता है, कल्प का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कलयुग है, तो कलयुग हमारा जो है वो 4,32,000 साल का है कलयुग जी। और कलयुग के बाद में आप जाइए द्वापर में, तो द्वापर उसके दुगना, हाँ। है ना, और फिर त्रेता जो है उससे तिगुना, और अगर हम सतयुग में जाते हैं तो सतयुग हो गया 4 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल करते हैं तो हमारा 43,20,000 के आसपास हमारा एक चतुर्युग आता है। ठीक है, अब ये एक चतुर्युग 1000 बार राउंड करता है। जब 1000 बार इसका सर्कल चलता है तब एक कल्प होता है। और उस एक कल्प को आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या होगी जो हमारे शास्त्रों में बताई हुई है ना। उस कल्प को इन्होंने 5000 साल के ड्रामा में फिट कर दिया कि जिसको, तो उसे 1250 सतयुग, 1250 त्रेता, 1250 द्वापर और कलयुग। हाँ, और उसको वो किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। उसको सिद्ध करने में इन लोगों को पूरा एड़ी सी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। उससे रिलेटेड कभी कोई बात की जाती है तो ये लोग बिल्कुल किनारा कर लेते हैं कि नहीं जी नहीं, हमको कोई ज्ञान चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि सिद्ध नहीं कर पा रहे ना। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी निकल करके आ रही हैं, साइंस के थ्रू भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। जैसे ये वेद और शास्त्रों को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, तो शास्त्रों की बातें ये लोग कर रहे हैं, शास्त्रों में से ही उठा रहे हैं चीजें। 4 युग तो वहीं से है। हाँ, निकाल उसी में से रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी थ्योरी को डाल रहे हैं उसमें अपनी थ्योरी को मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा वहाँ की बुद्धिमान आत्माएं, मैंने अभी जो बोला कि बेहद की आत्माएं, आज की बात सिर्फ बेहद की आत्माओं के लिए ही पहुंच रही है कि जो बेहद की आत्माएं होंगी उन आत्माओं में जो रिकॉर्डिंग है वो बेहद के बाप की रिकॉर्डिंग है। बेहद के बाप मतलब जो हमारे अलमाइटी अथॉरिटी हैं, बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं, है ना। इस दुनिया की हद की बात नहीं करते, बेहद की बात करते हैं। अब बेहद की बात को हम सपोर्ट किस तरीके से देंगे कि आज साइंस जो है ना वो भी बेहद के बाप के ज्ञान को सिद्ध कर रहा है कि आज सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है, आज अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात हो रही है, अनंत कोटि गैलेक्सीज की बात हो रही है, यूनिवर्सेस की बात हो रही है, मल्टीवर्सेस की बात हो रही है। तो एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है, जबकि इन लोगों का मानना है कि शिव जो हैं वो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं और दादा लेखराज जो हैं वो कृष्णा के रूप में हैं और वो अपना जो मुरलियाँ चला रहे हैं। जबकि आज मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करूँगी कि वहाँ पर मुरलियाँ किस तरीके से चलती हैं, है ना। तो जो भी हमारा ज्ञान चल रहा है ये जो बेहद के बाप हैं, अलमाइटी अथॉरिटी, उन्होंने वाणियों को चलाया है बेहद के बच्चों के लिए। ठीक है, तो बेहद के बच्चे जो हैं वो मेजॉरिटी हमारे जो 9 लाख बच्चे जिसको बापूजी बोलते हैं कि 9 लाख बच्चे, 9 लाख प्रकृति और 9 लाख परम पुरुष जो हैं वो 18 लाख के आसपास जो है वहाँ पे संख्या है वहाँ पर। ठीक है, संख्या तो मेन वैसे यही है, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारी मिक्सचैरिटी भी हो गई है, बहुत सारी मिक्सचैरिटी हो गई है। वो टॉपिक हम बाद में लेंगे कि मिक्सचैरिटी किस चीज़ की हो गई है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं ऐसी आई हैं जो सूक्ष्म जगत से रिलेटेड हैं, जो अनेक विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं जो वहाँ पे आकर के और उनके कार्यों के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो कौन है जो वो कार्य कर रही हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मिक्सचैरिटी हो गई है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में।
तो अभी वहाँ पर बेहद के बाप ने तो ये शुरू किया। एक्चुअली जो 5000 साल पहले जब जैसे कि इस धरती का कायदा होता है कि जो शिव हैं वो खुद काम नहीं करते, निर्गुण निराकार कर्मातीत भावातीत अवस्था उनकी होती है। वो कभी भी किसी भी सीन में इंटरफेयर नहीं करते, किसी के अंदर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती उनकी। जब वो उनको काम करना होता है तो वो शिव और शक्ति अपने अंदर से शक्ति निकालते हैं और उस शक्ति के द्वारा फिर उस शक्ति से काम करवाते हैं, और वो शक्ति भी ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्रिएशन करती है। इस तरीके से ये ब्रह्मांड हमारा चलता है, ब्रह्मा द्वारा क्रिएशन और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। इस तरीके से ये हमारा पूरा काम चलता है, ठीक है। तो जैसे कि इस धरती का कायदा है कि विष्णु जी ने कई अवतार लिए अपने, और शिव ने भी अभी कई अवतार लिए। यहाँ पे 24 और 28 अवतार की बात होती है। तो उन्होंने जो अवतार लिए ब्रह्मा जी ने, इन्होंने विष्णु जी ने, तो विष्णु जी के अवतार का जब समय था आज से 5000 साल पहले कृष्ण के रूप में, और 12000 साल पहले वो राम के रूप में भी आए थे। तो उस समय पर भी ये काम हुआ था। तो जिस समय ये अवतार होता है तो अवतार में क्या होता है कि जो वो विष्णु जी हैं वो अपनी छोटी सी पावर, अपना एक सेल, एक तरीके से सेल को आप इस तरीके से मान के रख लीजिए कि जैसे मैंने अपना एक रोया निकाल करके भेज दिया, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ तो मेरा ये एक सेल भी बहुत बड़ा काम करेगा। तो इस तरीके से वो अपना एक सेल भेजते हैं, और सेल से भी ज़्यादा पावरफुल होता है अपना एक रूप भेजना। वो सेल से ज़्यादा पावरफुल होता है अपना एक रूप भेजना। तो राम के टाइम पर उन्होंने अपना जब राम का अवतार लिया विष्णु जी ने, तो राम के टाइम पर बेहद के बाप ने, जो कि आकार्य रूप में हैं, जो कि मुरलियाँ चला रहे हैं हमारी अभी एट प्रेजेंट, जो हमारी 1936 से मुरलियाँ चल रही हैं, वो बापूजी बेहद के बाप के द्वारा चलाई जा रही हैं। उससे पहले का काम मैं बता रही हूँ आपको कि 12000 साल पहले जब राम का टाइम था, तो उस समय पर जब विष्णु जी ने अवतार लिया तो विष्णु के साथ में बेहद के बाप ने अपना एक सेल भेजा कि यहाँ पर जो है राम राज्य आ जाए, मैं अपना एक सेल भेजता हूँ, उसके साथ में उनकी एक हेल्प होगी और ये यहाँ पे राम राज्य आ जाएगा, ठीक है। तो एक सेल उन्होंने भेजा, ठीक है। तो एक सेल भेजने के बाद में वो काम पूरी तरह से नहीं हो पाया राम के टाइम पर। और होता क्या है कि जो विष्णु है, विष्णु ने अपना एक रूप तो निकाल दिया कि ये राम के रूप में मेरा जो अवतार है वो जा रहा है, ठीक है, अपनी एक छोटी सी पावर के साथ में। अब उस पावर के अंदर बेहद के बाप ने पावर डाली, तो जैसे वो रावण का वध कर रहे हैं या और वो उन्होंने जो भी चमत्कार किए हैं राम के रूप में, तो वो सेल जो बापूजी का सेल था, बेहद के बाप का सेल था, वो पीछे से काम कर रहा था। अच्छा, ये काम बेहद के बाप को गुप्त रूप से क्यों करना पड़ा? क्योंकि बाप है गुप्त, दान मान मर्तबा सब गुप्त है। ज्ञान है गुप्त, बाप है गुप्त, दान मान मर्तबा सब गुप्त है। तो बेहद के बाप इतनी बड़ी अलमाइटी अथॉरिटी, वो डायरेक्ट नहीं आ सकते, उनको डायरेक्ट कोई फेस ही नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्ट नहीं, उनका सब कार्य गुप्त रीति से चलता है। तो उन्होंने राम के टाइम पर अपना एक सेल भेजा, उससे काम नहीं हो पाया। तो आज से 5000 साल पहले कि जब विष्णु जी का दूसरा अवतार होना था कृष्ण के रूप में, तब उन्होंने बेहद के बाप ने अपना एक रूप भेजा उनके साथ में, कृष्ण के साथ में, और वो उस रूप ने, वो 16 कला का रूप उन्होंने अपने अंदर से निकाला। बेहद के बाप ने 16 कला का रूप अपने अंदर से निकाला और उसको इस अवतार के साथ में भेजा, विष्णु जी के अवतार के साथ में भेजा, बराबर, कि वो 16 कला का अवतार जो रूप है वो लेकर के, इतनी पावर लेकर के, 16 कला की पावर लेकर के वो कृष्ण जो था वो धरती पर आया। उस समय धरती पर ये प्लान था कि धरती को स्वर्ण नगरी बना दी जाए, धरती को जो है वो परम तत्वों का बना दिया जाए, धरती जो है वो परिवर्तित कर दी जाए। क्योंकि बहुत समय से ये प्लानिंग चल रही है कि जो धरती हमारी 5 तत्वों में कन्वर्ट हो गई है, उसको कैसे हम परम तत्वों में कन्वर्ट करके फिर परम लाइट में कन्वर्ट करें। ये प्रोसेस चल रहा है 198 करोड़ साल से लगभग ये चल रहा है। ये हमारी धरती की टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अगर ऊपर की टाइमिंग हम लेते हैं तो मुश्किल से 4 या 5 पल हुए होंगे, मुश्किल से अगर देखा जाए तो। अगर हम धरती का टाइम लेते हैं तो हमें लगता है कि तो बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम से चल रहा है। मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, उन्होंने अरे 198 करोड़ साल से अलमाइटी अथॉरिटी नहीं काम कर पाए। अरे भाई, उनको सिर्फ 4 पल या 5 पल ही लगे होंगे अभी तक के टाइम में। आपकी धरती का जो घूमने की गति है वो तेज है। यहाँ पर 198 करोड़ साल हो गए। तो ये कार्य किया जा रहा है।
तो इस तरीके से उन्होंने कृष्ण के साथ में जो अपना रूप भेजा, तो उस रूप ने बहुत सारे कार्य किए। गोवर्धन पर्वत उठाया, पूतना को मारा और बहुत सारे असुरों का विनाश किया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। तो जितने भी चमत्कार जिसे कह सकते हैं ना, उनके रूप ने काम किए। बाद में धीरे 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 उन्होंने अपने 16,108 रूप निकाल लिए। किसने? कृष्णा ने। अब कृष्णा ने जब 16,108 रूप निकाल लिए, तो उसके बाद में अब 5,000 साल का टाइम भी निकलता जा रहा है धीरे धीरे। 16,108 रूप भी उन्होंने निकाल दिए काम करने के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि 16,108 रानियाँ थी, उनसे शादी भी की उन्होंने। 5,000 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ कि जब उन्होंने गीता का ज्ञान भी दिया। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि गीता का ज्ञान जो है ना, ये बीके के लिए बहुत बड़ा मोटिव है। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही था। पर उन लोगों के जीवन का लक्ष्य अब बिल्कुल बदल गया है कि बेहद के बाप को वो पहचान नहीं पा रहे, तो गीता के भगवान को वो पहचान नहीं पा रहे कि गीता का ज्ञान दिया किसने, पहचान नहीं पा रहे। अब गीता के भगवान को ही नहीं पहचान पा रहे, प्रत्यक्ष किसको करेंगे? जबकि उनकी लाइफ का मोटिव ये था कि गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना है, पर वो प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे क्योंकि बेहद के बाप को पहचान नहीं पा रहे हैं, है ना। ये हो रहा है सारा वहाँ पर। जो वहाँ की एक बहुत बड़ा जो मिशन था ना उनका, वो फेल हो रहा है एक तरीके से, कि उनका मिशन जो है ना वो फेल हो रहा है कि गीता के भगवान को आज तक प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, गीता के भगवान के बारे में बात नहीं करते हैं, कभी भी उनसे बात की जाए। कितनी बार वाणियों में आता है, कब तक कपड़े का झंडा लहराते रहोगे, वाणियों में आता है कि गीता के भगवान को कब प्रत्यक्ष करोगे, कब तक गीता का झंडा, कपड़े का झंडा लहराते रहोगे, ये आता है वाणियों के अंदर। लेकिन वही है कि अब वहाँ पर जो मेन चीज़ें चल रही हैं कि जो बेहद के बच्चे हैं वो अलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के बाप के बच्चे हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो आकारी रूप में हैं, जिन्होंने अपना एक सर डाला राम के टाइम पर, जिन्होंने अपना एक रूप भेजा कृष्ण के टाइम पर, और जो पीछे से गुप्त रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको गुप्त रूप में काम करने के लिए शिव का भी आधार लेना पड़ता है, क्योंकि शिव इस ब्रह्मांड के वो हैं, क्रिएटर हैं एक तरीके से। तो उनको शिव का भी, क्योंकि काम जो भी होगा ना इस धरती के कायदे के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पावर वाला आएगा और वो अपनी पावर से कोई भी काम कर लेगा। कायदा यहीं का लागू करके और उस काम को करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो गुप्त रूप से वो काम वहाँ पर हो रहा है। और विष्णु जी ये समझ रहे हैं कि भाई मेरा तो रूप बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरी जो पावर है, मेरा जो अवतार है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। विष्णु को खुद को नहीं पता है ये चीज़ कि पीछे से बाप जो है वो गुप्त रूप में काम कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये अब इन्होंने जब 16,108 रूप निकाल लिए, 16,108 रानियाँ भी निकल गई, इनकी शादियाँ भी हो गई, इनकी एक एक शादी से एक इनके 10-10 बच्चे, 10-10 बेटे और एक एक बेटी इनकी पैदा हुई। तो इनका अब आप सोचिए 16,108 रानियों से इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा इनका परिवार बना। और परिवार के जितने भी इनके बेटे थे वो सारे 18 अक्षौणी सेना की बात होती है ना, वो सब जो थे वो सारे शामिल हुए बच्चे इनके। अच्छा, बीच बीच में क्या हुआ कि बहुत सी आत्माएं जो थी इनके असुर प्रवृत्ति की जो आत्माएं होती है ना, धन, वैभव, प्रकृति, पावर देख करके ये लोग लालायित होते हैं। इनका काम ही यही है कि जहाँ देखेंगे, क्योंकि सोने की द्वारिका थी, सोने की द्वारिका बनी हुई थी, इतनी पावर थी कृष्णा के पास में, इतने रूप थे, इतना धन था, इतना वैभव था, तो बहुत सारे असुरों ने भी इनके घर में, फैमिली में एंटर किया, है ना। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब इनको ये एहसास हुआ कि मेरे ही परिवार में बहुत सारे असुर एंटर हो गए हैं, तब इन्होंने 18 अक्षौणी सेना किसको दे दी? दुर्योधन को। और खुद को, अपने आप को किसको दिया? पांडव को। अपने ही परिवार के यदुवंशी जो था, अपने पूरे यदुवंशी का विनाश इन्होंने अपने ही हाथों करवा दिया, खत्म करवा दिया। अब वहां से ये सीन खत्म होता है। उसके बाद में हम आकर के मिलते हैं कि 16 कला की पावर वाले जो कृष्ण थे, उनकी पावर 5,000 साल के में मनुष्य जन्म में आ गए, वो 5 तत्वों में आएगा। ये सारा 3 तत्वों में चल रहा, परम तत्वों में चल रहा था ये पूरा। गीता का ज्ञान भी दिया गया, तो उस समय वो परम तत्वों की दुनिया थी। और इस तरीके से गीता का ज्ञान भी जिस समय दिया गया, वो बेहद के बाप ने अपने इनके मुख का आधार लेके बेहद के बाप ने गीता का ज्ञान दिया। वो हैं गीता के भगवान, एक्चुअल में बेहद के बाप, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। इसका प्रूफ मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि एक बार अर्जुन ने बीच में कृष्ण से एक बार पूछा था
कि जो आपने युद्ध स्थल पे मुझे गीता का ज्ञान दिया था, एक बार आप मुझे वापस से कुछ बताइए थोड़ा बहुत। तो कृष्ण ने कहा कि कौन सा गीता का ज्ञान, तो मैं तो विस्मृत हो गया, मुझे तो भूल गया, मुझे तो याद नहीं है। तो एक्चुअल में बोलने वाले सिर्फ उनके मुख का आधार लिया गया था। जैसे अभी आके एग्जाम्पल के लिए, जैसे गुलजार दादी हैं, मुरली पढ़ती हैं और दादा लेखराज उनके अंदर प्रवेश करके उस मुरली को चलाते हैं, पर गुलजार दादी को कुछ याद नहीं रहता है, कोई मुरली का पॉइंट उनको याद नहीं रहता है। गुलजार दादी फिर से दोबारा उस मुरली को पढ़ती है नेक्स्ट डे। तो इसी तरीके से बेहद के बाप ने कृष्णा के अंदर प्रवेश करके उसके मुख का आधार लेकर के गीता के ज्ञान को 18 दिनों तक जो पूरा चला है वो ज्ञान वो पूरा सुनाया, जो कि आज हमारी सर्वशास्त्र शिरोमणि हमारी गीता हमारे पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनी हुई है ना। तो ये सारी चीजें होने के बाद में अब हम आ जाते हैं अपने जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है कृष्ण का रूप। आज के डेट में हम देखते हैं वही 16 कला संपूर्ण कृष्णा आज के डेट में कैलकाटा के अंदर एक जौहरी की दुकान खोल करके डायमंड मर्चेंट बन करके बैठे हुए हैं दादा लेखराज के रूप में, और उनकी पावर बची है सिर्फ एक कला की। इतने रूप लेते लेते इतनी करते मनुष्य जन्म में आते आते उनके पास सिर्फ एक कला की पावर बची, वो है दादा लेखराज जी। तो दादा लेखराज जी जब वहाँ पर बैठे हैं तो उन्होंने 11 गुरु कर रखे थे अपने, और 11 गुरु के बाद में वो विष्णु जी की पूजा करते थे और कृष्ण की भी पूजा करते थे। वाणियों में बड़ा सुंदर पॉइंट आता है, आपे ही पूज्य आपे पुजारी, आपे ही पूज्य आपे पुजारी, तुम अपनी ही पूजा कर रहे हो। मतलब तुम ही विष्णु थे, विष्णु के रूप में आए थे, और तुम ही कृष्ण थे, और आज तुम ही मनुष्य रूप में आ गए हो, तो अपनी पूजा खुद ही कर रहे हो। हमारे बीके के भाई बहनों को सबको पता है कि जब हम कृष्ण की ऐसी अवस्था देख रहे हैं तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो कहाँ पहुंचे होंगे। 16 कला संपूर्ण कृष्णा की ये हालत है, तो बाकी सारी देवी देवता तो इतनी पावर वाले भी नहीं थे। उनकी सबकी क्या कंडीशन होगी वो हम समझ सकते हैं कि वो किस कंडीशन तक पहुंचे होंगे, है ना। क्योंकि सभी देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं, हम वाणियों के अंदर रोज पढ़ते हैं उसको। तो यहाँ पर आने के बाद में जो कृष्ण ने यहाँ पर सारा काम किया, तो दादा लेखराज को फिर जागृत किया गया, बेहद के बाप के द्वारा उनको रेज मारी गई, उनको जागृत किया गया कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। उस हिसाब से तो पावर तो उनके पास बची नहीं थी, एक कला की पावर उनके पास बची थी। अच्छा, अब 5000 साल पहले क्योंकि उनका अवतार हुआ था, क्योंकि उनके अंदर पावर डाली गई थी, तो उनकी मेमोरी में वो 5000 साल का ड्रामा जो था वो उनकी मेमोरी में 5000 साल के जन्म लेते 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 वो 5000 साल की रिकॉर्डिंग उनके मेमोरी में फिट हो गई, है ना। तो अब वो उनकी जागृति तो हुई, जाग तो गए वो, उनके अंदर ही किसी को कृष्णा दिख रहा है, जैसे जानकी दादी हैं, प्रकाशमणि दादी हैं, सारी दादियाँ छोटी छोटी बच्चियों के रूप में थी। इन सबको दादा लेखराज में कभी कृष्णा दिख रहा है, कभी विष्णु दिख रहा है। तो ये सारी दादियाँ घर छोड़ छोड़ करके इनके पीछे पीछे जाने लग गए, सभी लोग इनके पीछे जाने लग गए, और सब लोग जब इनको जानने लग गए कि यही कृष्णा है और यही इनके रूप में उनका अवतार दिखने लग गया उनको, तो इन्होंने दृश्य भी देखा। दादा लेखराज ने उस समय पे विनाश का दृश्य देखा कि बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। फिर इन्होंने स्वर्ग का दृश्य देखा कि बहुत बड़ा स्वर्ग आने वाला है, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने देखी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में इन्होंने पता लगाया अपने गुरुओं से कि क्या आप लोग मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप लोग अपनी कुछ माया दिखा रहे हैं मेरे को, या मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो गुरुओं ने इनके मना कर दिया कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, ये आपके साथ तो कुछ अलमाटी अथॉरिटी ही कर रहा है आपके साथ जो कुछ हो रहा है। फिर इनको धीरे 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 इनकी जो स्मृति आई, लेकिन क्योंकि एक कला की ही पावर बची थी तो स्मृति भी कौन सी आई, वही 5000 साल वाली, वही स्मृति इनकी जागृत हुई। अच्छा, अब हम लास्ट की बात करते हैं कि अभी अगर हम बात करें मुरलियों की, 1936 से मुरलियाँ चलनी शुरू हो गई। कृष्णा ने जो भी काम करना शुरू किया मुरलियों के आधार से, तो वहाँ पर इन्होंने अपने 49 तक 1949 तक 36 से मुरलियाँ चल रही हैं, 1949 तक शिव शब्द नहीं था किसी भी चित्र में, किसी भी बुक में, किसी भी अंदर कहीं भी किसी भी जगह शिव का नाम नहीं था। 1949 तक, ठीक है। ये हमारी साप्ताहिक पुस्तक चलती है, उसमें लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी में चलती है उसमें। फिर उसके बाद में 1964 में
1949 तक ये नहीं था, और फिर 64 तक फिर इन्होंने ये पढ़ाना शुरू किया कि जो शिव बाबा है ना, शिव का नाम आया, और शिव बाबा है अंगूठा मिसल। शिव बाबा की आत्मा कैसी है? अंगूठे समान, अच्छा, अंगूठे जैसी है। इन्होंने पढ़ाया 1964 तक ये पढ़ाया। फिर उसके बाद में 64 के बाद में इन्होंने बताना शुरू किया कि शिव बाबा जो है वो ज्योति बिंदु, रेड कलर का ज्योति बिंदु के रूप में है। तो फिर अब ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी। तो शुरू में जो चीज़ें चली हमारी, वो बहुत ही बेसिक, जिसको बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बेसिक नॉलेज चली, क्योंकि इनको जितना समझ में आया ना उसी हिसाब से इन्होंने चलाया। फिर उसके बाद में जब ये इन्होंने विनाश की भी बहुत सारी बातें की, बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए इन्होंने। 1949 के अंदर बोला, दादा लेखराज को सपने आते थे। हाँ, सपने भी आते थे, और वो दादा लेखराज ने 1949 में बोला। फिर 76 में तो इन्होंने बड़े बड़े वीआईपी जो नेता हैं उनको लिख करके दे दिया कि 76 में विनाश होने वाला है। फिर उसके बाद में 69 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। इनके शरीर छोड़ने के बाद में फिर प्रकाशमणि दादी ने संभाला। प्रकाशमणि दादी ने तो लिखित में लिख के सर्कुलर भेज दिया था। इवन मैंने भी उस सर्कुलर को पढ़ा था कि आप अपने अपने घरों में राशन पानी रखें, और माउंट आबू में जो भी अपना पांडव भवन है वहाँ पर सब में राशन पानी भरा गया कि 2000 में विनाश होने वाला है। इन्होंने पूरा लिखित ऑर्डर में दे दिया था। बिल्कुल। उसके बाद 2012 में गुलजार दादी ने बोला अब बटन दबाएं, बटन दबाएं, मतलब विनाश का बटन दबाएं। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, इसके ऊपर ये बेहद के बच्चों को ध्यान देना होगा कि अगर अलमाइटी अथॉरिटी विनाश चाहते, देखिए वाणियों का पॉइंट आता है कि जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। वाणियों का पॉइंट आता है। तो भगवान, इसका मतलब अलमाइटी अथॉरिटी विनाश नहीं चाहते, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन की बात करते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं। उनको विनाश करना होता है ना, तो इतने सारे जो प्रेडिक्शन दिए हैं ना उनमें सब में कहीं ना कहीं वो कर चुके होते अब तक, है ना। और अभी भी उन्होंने, आज की हालत भी हम दुनिया की जो देख रहे हैं, आज की हालत भी देखते हुए उन्होंने 3rd वर्ल्ड वॉर को रोका हुआ है। अलमाइटी अथॉरिटी ने किस लिए रोका हुआ है? अपने 9 लाख बच्चों के लिए। कि आज मैं कह रही हूँ ना, आज बात हमारी सिर्फ बेहद के बाप की बात बेहद के बच्चों से हो रही है, जो जागृत हो जाएं, जाग जाएं और अपने आप को जागृत करके बेहद के बाप को जान लें, पहचान लें, समझ लें, तो उनका तो जीवन आज ही बदल जाएगा। बिल्कुल। तो उन्हीं का वेट हो रहा है, उन्हीं का इंतजार हो रहा है कि ये 9 लाख मेरे जो बच्चे हैं, एक दिन, सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ भैया, कि अगर एक दिन भी ये पूरे 9 लाख बच्चे तन मन से बाप के प्रति समर्पित होके, बाप को अपना मान के, आत्मिक स्टेज में आके, क्योंकि आत्मा की नॉलेज ये बोल तो रहे हैं, आत्मा परमात्मा की बात तो वहां पर हो रही है, लेकिन ये उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कैसे नहीं कर पा रहे? उसके हायर लेवल को वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो बातें हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी हम शॉर्टकट में ही बताते हैं। तो ये जो आत्माएं हैं, ये बेहद की आत्माएं जो हैं, अगर जागृत हो जाएं, और सिर्फ एक हमको महामंत्र मिला हुआ है बापूजी की तरफ से, परम शांति, परम शांति, बेहद की परम महाशांति। एक ये मंत्र हमको बाप की तरफ से मिला हुआ है। ये इनफाइनाइट है, ये अभिमंत्रित है, ये एक ऐसा मंत्र है कि जैसे ही बेहद के बाप की ये 9 लाख बच्चे एक दिन भी बाप के प्रति आत्मिक स्टेज में रह करके एक दिन भी अगर इस वाइब्रेशन को फैला देंगे ना, पूरे विश्व का वायुमंडल बदल जाएगा। और पूरे विश्व का वायुमंडल बदलने का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे विश्व में परम शांति की वायुमंडल फैल जाएगा, परम लाइट फैल जाएगी। समझे? महातत्व जैसे कहते हैं ना, परम लाइट, गोल्डन लाइट जिसको बोला जाता है, कि जो कि सोने की द्वारिका बनी थी, जिससे बाद में वो स्थूल सोने का वो बन गया, स्थूल सोना जिसको बोला जाता है, वो भी परम तत्वों का ही बना हुआ था। तो सारी दुनिया में ये वायुमंडल बदल जाएगा। तो जो लोग विनाश की बात कर रहे हैं, जो लोग जहाँ ये युद्ध चल रहे हैं ना, ये युद्ध सारे समाप्त हो जाएंगे। और मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ, मैं पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ और उन लोगों को बहुत प्यार से समझाया कि आप एक बार ये करके देखिए। भाई, इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, कि हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि वैसे भी बाप के पास भीड़ भाड़ का कोई कायदा नहीं है। सीधी सी बात ये है, बेहद के बाप के पास में आप 9 लाख यहाँ आ जाओ, उनसे मिलो, ये कोई कायदा है ही नहीं।
बाप को जान लो, पहचान लो, उनके अकॉर्डिंग आप चलना शुरू कर दो। बेहद के घर बैठ के करो, हमारे पास भले ना ही आओ। बाप के पास आने का कोई कायदा भी नहीं है। बाप के पास भीड़ भाड़ तो है भी नहीं यहाँ पे, सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे ही उनके पास पहुंच पाएंगे, है ना। क्योंकि क्या, मुरलियों में कंकड़ पत्थर भी है और मुरलियों में हीरे मोती डायमंड भी हैं। जैसे मैं भी बीके से निकली हूँ, मेरी काफी समय तक की वहां की यात्रा रही है बीके की, लेकिन मैंने वहां पर कंकड़ पत्थर चुनना स्वीकार नहीं किया। मुझ आत्मा ने स्वीकार किया कि आपको जो है ना हीरे मोती चुनने हैं। वो कैसे? कंकड़ पत्थर क्या? बाप ने बोला। शिव को भी बाप बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बाप बोलते हैं। उसके बाद में शिव जी के फेरे लेते हैं, शिव से शादियां करते हैं, है ना। और ब्रह्मा बाप से भी को भी कृष्णा मान करके जब मुरलियाँ चलती हैं तो अपने आप को मीरा समझते हैं, अपने आप को राधा समझते हैं, अपने आप को गोपियाँ समझते हैं, कृष्ण की 108 रानियाँ समझते हैं, अपने आप को 1008 रानियाँ वहाँ पर अपने आप को समझते हैं। तो आप ये सोचिए कि बाप कहते हैं और बाप से शादी करते हैं, शिव को भी बाप कहते हो और ब्रह्मा को भी बाप कहते हो और आप उनसे शादियाँ करते हो, तो खुद सोचिए कि ये कौन से विदेशी विधर्मी धर्मों में ऐसा काम होता है। कहाँ होता है इस तरह का काम? बताने की जरूरत नहीं है, खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ। हमारे सनातन में तो इस तरीके के काम कोई सोच भी नहीं सकता। इवन साकार दुनिया में भी अगर हम बात करें, अपनी भक्ति मार्ग में भी बात करें, तो किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आ सकती कि पिता कह रहे हैं और उसको पति बना लें। सोच भी नहीं सकते ना। तो ये हमारे वाणियों के अंदर एक पॉइंट आता है, वेश्यालय को शिवालय बनाना है। वेश्यालय को शिवालय बनाना है। तो ज्ञान के आधार पर जो बोला जा रहा है ना, वो आपके सामने बैठे हुए जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना, उनके लिए बोला जा रहा है। बाकी दुनिया के लिए वाणियां नहीं चल रही हैं। हाँ, वो लोग तो दुनिया को कह रहे हैं कि दुनिया ऐसी हो गई है तो अभी हमें उनको बदलना है। वो लोग ऐसे बातें करते हैं। नहीं, तो बाकी दुनिया के लिए वाणियां चल ही नहीं रही ना। आपको खुद को नहीं समझ में आ रही, तो आपको शास्त्र नहीं समझ में आए, आपको ये वाणियों के पॉइंट नहीं समझ में आए, तो आपने ये वाणियां डाल दी दुनिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को अपने ऊपर स्वीकार नहीं कर पा रहे हो ना। आपके अंदर वो पावर ही नहीं है कि आप उस चीज को स्वीकार कर पाओ कि यहाँ पर ये शब्द जो बोला जा रहा है ये किसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है। अब सबसे पहले जब मैं अपनी बात करूं कि जब मैं मुरलियां सुनती थी तो मुझे ये आभास तो हो गया था कि मुरली किसी एक के द्वारा तो नहीं चलाई जा रही। मुरली में कहीं दो लोग हैं जो कुछ बोलते हैं। तो शिव बाबा बोल रहे तो शिव बाबा बोल रहे, तो शिव बाबा तो बोल नहीं सकते। शिव बाबा जो है वो निर्गुण निराकार हैं, वो किसी में एंटर हो नहीं सकते, किसी के अंदर एंटर हो नहीं सकते। ठीक है। उनको जो अपना कार्य करना है, किसी वेद शास्त्र पुराण कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे अंदर एंटर होकर के तुम्हारे अंदर प्रवेश करके और ज्ञान सुनाऊंगा। सही बात है। कहीं वो उन्होंने ये बोला, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं खुद आता हूँ। हाँ, ये बोला है, ये बोला है। मैं खुद आता हूँ। ये कभी नहीं बोला कि मैं किसी में, नहीं तो अर्जुन में भी प्रवेश करके मार देते उनको। हाँ, कर देते। सही बात है, सही बात है। कृष्ण आने की जरूरत है। हाँ, तो ये चीजें जो थी ना, शिव का तो रोल यहीं पे खत्म हो जाता है। शिव ने जो भी काम करवाया शक्ति के द्वारा करवाया। और ये जो बीके वाले थे, इन्होंने जो ये शादी का ये जो खेल शुरू किया, शादी वाला, शादियां होने लग गई वहां पर। तो कंकड़ पत्थर भी हैं और हीरे मोती भी हैं। कंकड़ पत्थर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के लिए मैंने बहुत सारे मुरलियों में ऐसे शब्द सुने कि ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, ब्रह्मा जो है वो टाइटलधारी ब्रह्मा है, ब्रह्मा की फोटो भी नहीं रखनी, नहीं तो तुम फंस पड़ोगे, बाप सिर्फ ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है। तो ये बातें ब्रह्मा तो बोलेंगे नहीं, ऑब्वियसली। अपने खिलाफ कौन बोलेगा? अपने खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता ना। तो ये तो मुझे आभास हो जाता था कि यहाँ पे कोई तो है जो ब्रह्मा से ऊपर है और ब्रह्मा के बारे में ब्रह्मा को आईना दिखा रहा है। हाँ, बराबर। कि ब्रह्मा को ही आईना दिखा रहा है, उनको नहीं, बच्चों को भी बता रहा है। बच्चों को भी बता रहा है। हाँ। बच्चे उस चीज को पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो उनकी अपनी मत है। ठीक है। क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि वहां पर अभी 9 लाख के हमारी मेजोरिटी 9 लाख के बच्चे जो है ना, मेजोरिटी बीके में बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग जागृत क्यों नहीं हो पा रहे भैया? क्योंकि उनको संग का रंग लग गया है। ये 5000 साल का ड्रामा, ये देह भान वाला ड्रामा, इसी धरती पर रहना है, इसी धरती पर जन्म लेना है, 2 पल के लिए परमधाम जाना है, वो घर है मेरा, वो घर है मेरा, है ना।
और घर मेरे को कितनी देर के लिए जाना है? 2 पल के लिए, बस 2 पल के लिए जाना है, फिर वापस मुझे सतयुग में आ जाना है ना? वही चक्र में से बाहर निकलने का आइडिया ही नहीं है। हाँ, यही मरना है, यही जीना है, इसी चक्र में सतयुग में जाना है, सतयुग से त्रेता में, त्रेता द्वापर, ये पूरा चक्र जो है ना 84 का चक्र, 84 का चक्र चल रहा है। 21 पीढ़ियों का चक्र चल रहा है, इससे कोई घूम ही नहीं सकता इसमें। तो आप ये सोचिए कि जो हमें मुक्त नहीं हो सकता। हमें जो ज्ञान बापूजी ने पढ़ाया, वो पढ़ाया 21 पीढ़ियों को, 21 पीढ़ियों का ज्ञान दिया बापूजी का। अगर आपको वीडियो ध्यान हो, 21 पीढ़ियों का ज्ञान दिया। तो 21 पीढ़ियों की बात की जाती है। बाप जो है ना, बात करते हैं आत्मा से, शरीर की बात नहीं करते। बाप हमेशा आत्मा से बात करते हैं। और इन्होंने क्या किया? शरीर की 21 पीढ़ियां बना दी, शरीर के 84 जन्म बना दिए, शरीर के जन्म मरण के चक्र बना दिए, शरीर के सुदर्शन चक्र बना दिया। सुदर्शन चक्र तो विष्णु जी लेकर के बैठे हुए हैं भाई, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में है। आपने अपने 84 लाख जो 84 जो योनियां हैं, उसी के दर्शन करके उसको बोल दिया सुदर्शन हम सतयुग में हम ये थे, फिर हम ये थे, फिर हम ये थे, फिर हम ये थे, ये हो गया सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र है ना, स्व का दर्शन और बार बार करते रहो कि हम ये थे, हम ये थे, हम ये थे, हम ये थे, है ना। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया है कि एक काम और इन्होंने शुरू किया है। जबकि वाणियों में पॉइंट आता है भैया कि परमात्मा के सिवाय दृष्टि कोई दे ना सके, परमात्मा के सिवाय दृष्टि कोई दे ना सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि मुरलियों का पॉइंट आता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब परमात्मा की दृष्टि के अलावा उससे ज्यादा प्योर, उससे ज्यादा पावन दृष्टि किसकी हो सकती है? नहीं हो सकती। आप तो खुद ही 5000 साल के ड्रामा में फंसे पड़े हो, आपको खुद को नहीं पता है, अपना खुद का आपको पता नहीं है कि आप खुद कौन सी आत्मा हो, हद की हो, बेहद की हो, कि आप विदेशी विधर्मी हो, आपको खुद को नहीं पता कि आप कौन सी कैटेगरी के हो। ठीक है, और आप दे रहे हो दृष्टि। जितने भी लोग आ रहे हैं, आप उनको सबको दृष्टि दे रहे हो। दृष्टि दे करके क्या कर रहे हो? आप उसको 5000 साल के ड्रामा में उस आत्मा को भी आप फंसा रहे हो। तो 5000 साल का ड्रामा क्या? पूरा देह का भान है वहां पर, पूरा इसी धरती का भान है। अब आप देखिए, दादा लेखराज की बात करती हूँ। दादा लेखराज जी बापूजी ने बताया जैसा कि 100 कला पे एक कला 100 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पर एक कला का गोला बना करके धरती से ऊपर 100 किलोमीटर, धरती से ऊपर 100 किलोमीटर पे एक कला का गोला वो बना करके बैठे हुए, जिसको कि ब्रह्मा कुमारी वाले भोग लगाने जाते हैं, सूक्ष्म वतन बोलते हैं। वहां पर दीदी दादियां जाती हैं, भोग लगाती हैं। एक कला के गोले में वो बैठे हुए हैं दादा लेखराज। अब वो एक कला की पावर से किसको क्या देंगे? किसी को कुछ नहीं संभाल पा रहे। ठीक है, फिर भी इतना उनका कल्याण हुआ है कि जब तक वो 5 तत्वों में थे, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सारी बातें उनकी उल्टी सीधी चल रही थी। अंगूठा मिसल है और फिर बिंदी मिसल है, फिर ऐसे है वैसे, ये सब चीजें उनको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने 2 तत्व उनके कम हो गए और वो 3 ही तत्वों में रह गए, अव्यक्त वाणियां चलने लग गई। और बेहद के बाप उनके ऊपर जो रेस तो लगातार चल रही थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आत्मा के ऊपर बहुत सारे आवरण होते हैं। तो वो आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा की बात कर रही है, तो जो चीजें कृष्ण के साथ हुई वही चीजें तो हम बच्चों के साथ भी होंगी ना। बिल्कुल, लागू तो हम पर भी वही होंगी चीजें, कि हमारी भी आत्मा पर उतने ही आवरण है। आज हम भी बेहद के बाप के ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे, है ना? तो कृष्ण भी नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि उनकी आत्मा के ऊपर बहुत सारे आवरण उनके ऊपर लिपटे हुए थे। जब उन्होंने 2 तत्वों का आवरण छोड़ा, उसके बाद में जब वो 3 तत्वों में आए, तो उन्होंने अव्यक्त वाणियों के अंदर इतने इशारे उन्होंने अपनी मुख से, खुद गुलजार दादी के मुख से बुलवाया। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है। बेहद का बाप तुम्हें अमरलोक ले जाने आया है। बेहद का बाप तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया है। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है ना। और जो ये बोला गया कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से हद की बातें नहीं करता, बेहद की बातें करता है। ये इतने सारे पॉइंट्स। और अहमदाबाद बनेगा, अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप, ये वाणियां बोली गई। फिर उसके बाद में बोला गया गुजरात बनेगा लाइट हाउस, है ना। और बेहद के बाप को बुलाओ और बाप ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। शिव आए हैं, शिव आए हैं, शिव आए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो शिव आए हैं तो दिखना तो चाहिए ना, शिव आए हैं। बिल्कुल। अब बेहद के बाप के बारे में बात की जा रही है, तो बाप हो और बाप साकार में आप बाप को याद करो और बाप हाजिर ना हो। अंत में साकार बाप, अंत में बाप जो है ना, साकार रूप में आकर के सबका कल्याण करेगा। अब मैं सबका कल्याण में आ रही हूँ किसके ऊपर, कि जो 21 पीढ़ी की ये लोग बात करते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। कि जिस तरीके का कार्य वहां पे चल रहा है, कि जैसे 21 पीढ़ी की बात की गई हमारे ज्ञान में, जो बापूजी पढ़ाते हैं, तो बापूजी बात करते हैं आत्माओं से।
बाबू जी देह से बात नहीं करते, आत्माओं की बात हो रही है। देखिए वाणियों में भी यही बोला गया, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूह से बात की जाती है, वहां पर भी रूह से बात की जाती है ना। लेकिन उस रूह को उन्होंने कहाँ कन्वर्ट कर लिया? देह भान में। 5000 साल का चक्र जो है वो देह भान में है ना। कृष्णा बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। अरे देवी देवता की पावर तो कुछ है ही नहीं बेहद के बच्चों के सामने। जो बेहद का बच्चा है ना, वो 9 लाख वाली आत्माओं की बात कर रही हूँ मैं। 1000 और 16,108 की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ 9 लाख की बात कर रही हूँ कि 9 लाख की आत्माओं में भी करोड़ों सूर्यों की शक्ति जितनी पावर है एक एक बेहद की आत्मा में। तो देवी देवता की पावर क्या मायने रखेगी उसके सामने? आप ये सोचिए। शास्त्रों में तो वैसे ही कहा ना, देवताओं को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है ना देवताओं को। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने 21 पीढ़ी जो है ना, 21 पीढ़ी का जो ज्ञान था वो इस तरीके से इन्होंने ले लिया। और उसके बाद में जब इन्होंने सेंटर पे अपना सेंटर खोले, माउंट आबू में बहुत सारे सेंटर खोले, बाहर के देशों में भी करीब इनके 108 या 110 111 के आसपास चल रहे हैं शायद सेंटर चल रहे हैं। तो और पूरे दुनिया भर में तो 10,000 सेंटर है। हाँ, बहुत सारे सेंटर हैं। और खुद को समर्पित करना शुरू किया, ठीक है, शादियां करना शुरू किया, समर्पित करना शुरू किया। तो एक धर्म आता है संन्यास धर्म, ठीक है। संन्यास धर्म की क्या निशानी है? वो अपने वस्त्र बदलते हैं, गेरवे वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, और आश्रम में जाके रहते हैं, ठीक है। और किसका खाते हैं? घर गृहस्थी से मांग के खाते हैं। अब आप इस पे आ जाइए। ब्रह्मा कुमारीज ने अपने सफेद वस्त्र पहन लिए। इससे पहले दादा लेखराज जी एक खाकी कलर की पैंट पहनते थे कभी भी, हाँ, कलर का व्हाइट कभी नहीं पहनते थे। जो जानकी दादी थी, जो ये लोग थे, ये कलर्ड फ्रॉक्स पहनते थे बचपन में। ये इसके पीछे बहुत गहरा सूक्ष्म रहस्य है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से सूक्ष्म आत्माओं ने, जब वहाँ मिक्सचैरिटी हुई तो किस तरीके से वहाँ पे सफेद कपड़ों का काम शुरू हुआ, और किस तरीके से वहाँ पे समाधि बनना शुरू हुआ, और किस तरीके से वहाँ पे 5 बार ड्रिल बनना, ड्रिल जो होती है जैसे 5 बार नमाज पढ़ी जाती है जिस तरीके से, इस तरीके से 5 बार आप जहाँ भी खड़े हो, जैसे भी खड़े हो, जिस भी अवस्था में हो, कि जैसे कि और कई धर्मों में ये होता है ना कि आप रेलवे स्टेशन पर भी हो, वहाँ पर ही आप पढ़ो, आप रोड पर बैठे हो वहीं पर ही पढ़ना शुरू कर दो। इसी तरीके के काम जो है ब्रह्मा कुमारीज में चलने लगे, ये सारी चीजें। तो बहुत सारी विदेशी विधर्मी आत्माओं ने भी कैप्चर किया यज्ञ को वहां पर, और वो लोग पकड़ नहीं पा रहे उस चीज को, समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो अंत में बाप जो है, अब ये एक तरीके से संन्यास धर्म की कुछ आत्माएं जो हैं वहां पर, मेजॉरिटी जिसको मैं कह रही हूँ कि मेजॉरिटी हमारी जो बेहद वाली आत्माएं हैं, उन्होंने एक तरीके से, कोई नौकरी तो कर नहीं रहा वहां पे, बीके की कोई बहन नौकरी नहीं करने जा रही है वहां पे, किसका खा रहे हैं? हम गृहस्थियों का, मैं गृहस्थी हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, है ना, मैं अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ वहां पर, है ना। वाणियों का एक पॉइंट आता है, घर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखिए, घर वाले कौन बने हैं यहाँ पे? जो वहां पे समर्पित हो गए, वो अपने आप को घर वाले समझते हैं। उनके लिए क्या महावाक्य आया? घर वाले रह जाएंगे। बाहर वाले मतलब हम गृहस्थी जो ना हमारे लिए, और जबकि हम हमेशा अपने आप को बहुत नीचा समझते थे। अरे दीदी बोल रही हैं, दीदी जो बोल रही हैं वही ठीक है, दादी जो बोल रही हैं वही ठीक है, हम तो गृहस्थी वाले हैं, हमारा क्या, हमारा क्या। जबकि मुरलियों में ये पॉइंट आता है, बाहर वाले ले जाएंगे, ठीक है, और घर वाले रह जाएंगे। तो ये महावाक्य आते हैं, घर की घर गृहस्थी का ही वो खा रहे हैं, इस तरीके की चीजें आती हैं। लेकिन बाप ने ये भी बोला है कि इन सबका कल्याण करने के लिए भी अंत के अंत में बाप आता है, बाप आता है, और बाप इन सबका भी कल्याण करता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये बीके की वाणियों में बोली गई हैं, बताई गई हैं। और जो वाणियों को ध्यान देता है, दीदी दादियों के उससे मतलब नहीं है कि दीदी ने जो बोल दिया वो सत्य है, दादी ने जो बोल दिया वो परम सत्य है। दीदी दादी के भरोसे अगर चल रहे हो तो आप अधिकारी आत्मा बन नहीं सकते, क्योंकि आप अधीन चल रहे हो। आप अधिकारी आत्मा बन ही नहीं सकते, आप बेहद की आत्मा हो ही नहीं, ठीक है। जो बेहद की आत्मा होगी बाप के ज्ञान को पहचानेगी, समझेगी, ज्ञान को समझ करके बाप के अकॉर्डिंग चलेगी, फॉलो फादर करेगी, इनफाइनाइट फादर को फॉलो करेगी, वो इस तरीके से ज्ञान को समझ के चलेगी, ठीक है। ये सारी बातें बेहद की ज्ञान में भी हमको बाप ने हमें समझाई हैं।
और ये सारे इशारे हमें मुरलियों में भी दिए गए हैं। तो अब से ये लोग शिव से शादी करते हैं, ब्रह्मा से शादी करते हैं। बेहद के बाप ने इनको बोला वेश्यालय को शिवालय बनाना है। अब वेश्यालय को शिवालय कैसे बनाना है? शिवालय का मतलब है निराकार रूप में अपने आप को स्थापित करना। साकारी में आप हो, आकारी में आप फरिश्ता स्वरूप बनने वाले हो। इवन आप ये देखिए कि दादा लेखराज भी अभी तक फरिश्ता नहीं बने हैं। कैसे नहीं बने हैं? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दादा लेखराज आज तक भोग लगता है उनका। दादा लेखराज दादी में प्रवेश करके अपनी समझानी देते हैं, अपनी बातें से। ये भोग वाली सिस्टम कब चालू हुई? भोग तो चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है भोग का सिस्टम, है ना। और दादा लेखराज जो है फरिश्ता जिसको बोला जाता है, उसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता। इनका दादियों से आज तक कनेक्शन बना हुआ है। तो फरिश्ते वाली सिचुएशन में तो आज दादा लेखराज भी नहीं पहुंचे अभी, ठीक है। और इनका खुद का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो बाकी आत्माओं का तो क्या ही हुआ होगा, सोचिए, है ना। वहाँ पर एक सिस्टम और है कि भोग लगाने वाला भोग लगाते हैं और सूक्ष्म वतन में जाकर के सारे देखते हैं कि दादियाँ हमारी बैठी हैं, ये भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, ट्रांस में जाते हैं। हाँ, ट्रांस में जाते हैं और ट्रांस में जाकर के ये सारा बताते हैं सारी चीज़ें। तो ये जो बातें हैं सारी, ये बाप समझाते हैं सारी चीज़ें कि जो बेहद के बाप हैं, अगर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, बेहद का ज्ञान लेना है, तो अभी भी समय है, थोड़ा सा जाग जाइए, नहीं तो अंत में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। और खून के आंसू दुनिया नहीं रोएगी, बाहर की दुनिया को कोई लेने देना नहीं है कि बीके में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाहर की दुनिया को क्या लेना देना, खून के आंसू कौन रोएगा? तुम रोओगे। तुम्हारे लिए बोला गया, बेहद के बाप ने बेहद की आत्माओं के लिए बोला गया कि तुम हो पत्थर बुद्धि, तुम हो सर्प मिसल, हो तुम हो कौड़ी मिसल। किसके लिए बोला गया? बेहद की आत्माओं के लिए बोला गया। ये जागृत नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं जागृत हो पा रहे? उसके पीछे भी 2-3-4 रीजन आते हैं। क्योंकि इनको संघ का रंग लगा हुआ है। विदेशी विधर्मी, मैंने अभी बताया ना, मिक्सचरिटी हो गई यहाँ, विदेशी विधर्मी भी आ गए हैं वहां पर। प्लस देह भान वाली बातें, 5000 साल का ड्रामा चल रहा है वहां पर। तो देह भान का वो वाला सारा पूरा जो ड्रामा है ना, पूरा देह भान का ही चल रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये बुला लेते हैं, साधु संतों को बुला लेते हैं, बुला करके उनको बैठाएंगे स्टेज पे, हाँ जी बैठाएं। अब वो इतनी महिमा करेंगे इनकी कि हाँ भाई ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे साधु संत जो बैठे हुए हैं ना, उनको खुद को भी नहीं पता बेहद का बाप कौन है, बेहद का ज्ञान कौन है, शास्त्रों की नॉलेज क्या है, शास्त्रों के बारे में उनको खुद को भी नहीं पता। तो वो भी वाह 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 करते हैं। अरे वो तो सिर्फ वही लोग जाते हैं जो सच्चे सनातनी ज्ञानी है ना। वो तो बीके के वहाँ पैर नहीं रखते हैं। वो तो उनको गालियां ही देते बल्कि, क्योंकि पूरा उन्होंने सनातन धर्म का उल्टा ज्ञान दुनिया को पहुंचाया, उल्टा ज्ञान पहुंचाया। तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। और दृष्टि देने की बात जो करते हैं कि दृष्टि दे रहे हैं, सबको वही दृष्टि देना कि मैं भिखारी, तुम भी आओ, 5000 साल के जो देहभान वाला ड्रामा, इसमें फंस जाओ, इसमें फंस करके तुम भी देहभान में आ जाओ, तुम भी इस चक्र में घूमो। सुदर्शन चक्र जो हमने झूठा बनाया हुआ, पूरा टोटली फेक, टोटली झूठा, टोटली खून के आंसू रोने वाला ज्ञान। और अंत में ये रोएंगे जो ये मुरलियां काट रहे हैं, जो ये वाणियों की कटिंग कर रहे हैं। ये आप ये सोचिए कि अभी 2016 या 17 की वाणी थी, जिसमें गुलजार दादी जब थे, वो लास्ट थी उनकी वाणी, उसमें उन्होंने बोला अहमदाबाद शब्द बोला उन्होंने। तो अहमदाबाद जब वो बोल रहे हैं तो अहमदाबाद शब्द आ रहा है, बाप है अहमदाबाद और हाँ बाप है अहमदाबाद में। आप दिल्ली आ गए हो, अच्छी बात है, चलो अहमदाबाद नहीं जा सकते हो, अहमदाबाद दूर है, तो चलो दिल्ली तो आ गए। उस समय बापूजी दिल्ली में थे, है ना, और अहमदाबाद की बात वो कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट डे जब वो प्रिंटिंग में आया तो उसमें से अहमदाबाद शब्द कटा हुआ, वो मधुबन ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं। आप सोचिए कि जो आत्माएं इस तरीके के काम कर रही, कितना पाप कमा रही होंगी, कितने बड़े असुर होंगे ये। असुर है ना, आप बीके में रह करके कितने बड़े असुर का काम कर रहे हो, आपकी वाणियों को काट रहे हो, भगवान की वाणी को आप दुनिया तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, है ना। भगवान जो कहना चाह रहे हैं, बेहद के बाप को, बेहद के बाप जो बातें बोल रहे हैं, उन बातों को आप दुनिया तक पहुंचने नहीं देना चाह रहे हो ना। तो आप कितने बड़े असुर हो, आप खुद मान के चलो ना, आप कितने बड़े असुर हो कि बाप की वाणियों को काट रहे हो, पूरी दुनिया तक आप उसको पहुंचने नहीं दे रहे हो। तो खून के आंसू कौन रोएगा? जब हम बीके में जाते थे तो उस वक्त हमें ये समझाया जाता था कि दुनिया खून के आंसू रोएंगे, बाप आए और चले गए और हमें पहचान नहीं पाए तो वो रोएंगे। मतलब वो जो वाणियां हैं वो दुनिया वाले लोगों के लिए
बताते हैं कि दुनिया वालों को आगे जाके ये रियलाइजेशन होगा या दुनिया वाले तब जानेंगे पहचानेंगे, तो वो सबको ये बताते हैं कि भाई हाँ, पर लेकिन अपने आप को या अपने सिस्टम को नहीं देख रहे हैं। ये है बात। तो जैसे ही अभी ये बोलते हैं कि ड्रामा है, 5000 साल का ड्रामा है, ठीक है, और 5000 साल का ड्रामा जो है वो हू बहू रिपीट होता है। अब आप देखिए, अगर ड्रामा हू बहू रिपीट हो रहा है तो आज अगर मैं अपाहिज हूँ मान लीजिए, और मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, मेरे पुरुषार्थ करने के बाद भी मैं 5000 साल बाद फिर वापस अपाहिज वही होगा मेरे साथ। मेरे पुरुषार्थ करने का क्या फायदा? सबसे ज्यादा बीके वाले जो है, जो लोग ज्ञान छोड़ के यहाँ पे आते हैं, हाँ, वो उनका यही होता है कि भाई हमें ऐसे सिस्टम में नहीं फंसना, कि ड्रामा तो हू बहू रिपीट होता है। हाँ। इस तरीके से ड्रामा जब हू बहू रिपीट हो रहा है तो फिर उसमें पुरुषार्थ का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ, पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकता, पुरुषार्थ तो हम कर ही नहीं सकते उस हिसाब से। थियोरी ऑफ कर्म तो फेल हो गया। हाँ ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि संस्था के अंदर बड़े बड़े, जिसे कहते हैं ना, इन्होंने कंस को मारा, जरासंधी को मारा, इनको सबको मारा, तो ये सब आत्माएं जाएंगी कहाँ? आएंगी तो सही ना वापस। कृष्ण हमको दिख रहे हैं मनुष्य के रूप में, और जो उनका परिवार वो पूरा असुरों के रूप में, वो सब कहाँ आएंगे? बाप, इनका बाप तो यही है ना, तो बाप से वर्षा लेने तो आएंगे ना। तो सारे बड़े बड़े कंसी, जरासंधी, सारे असुरों का पूरा मिक्सचरिटी हो गई है वहाँ पर। और ये बेहद के बच्चे जो थोड़े से हैं, 9 लाख, इतनी सारी जो वहाँ पे पब्लिक हो चुकी है ना, 18 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितने लोग वहाँ हो चुके हैं मालूम नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ से इन 9 लाख का निकलना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनको संघ का रंग लग गया। इनको संघ का रंग लग गया। इनको दृष्टि उन्हीं माताओं की दी जा रही है, वो माताएं दीदियां बैठ जाती हैं कि चलो जी दृष्टि लो, जबकि वाणियों में साफ आता है कि परम पिता के सिवाय दृष्टि कोई दे ना सके। परम पिता मतलब बेहद का बाप, आप आकर के बेहद के बाप से दृष्टि लो, बेहद के बाप का दिया हुआ महामंत्र लो, उस महामंत्र को आप पूरी दुनिया में फैलाओ। ऑब्वियसली आप देखिए कि कोई भी, अगर कोई कुमार भाई है, कोई ब्रह्मा कुमारी बहन से दृष्टि लेगा तो उसकी आंखों में डालेगा, देखेगा तो क्या होगा? हाँ। वो तो हिप्नोटाइज ही हो जाएगा, उसके विचार उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योंकि आंखों में आंखें डाल के देखना, तो ये तो आज देखो ना इस दुनिया की दृष्टि से कितना क्या उसको क्या कहेंगे आप? जी। तो यही बात होती है ना कि इस तरीके से सिस्टम ही गलत है। हम तो जब जाते थे, हम तो छोटे बच्चे थे, तो वो हमारी बहन जो थी वहाँ बीके में, तो बीके में वो बहन बोलती है कि ये तो अनंत बहुत अच्छी दृष्टि लेता है। मैं तो बच्चा था उस वक्त, 8-10 साल का, कि ये तो बड़ी अच्छी दृष्टि लेता है। अरे बच्चे को तो पता नहीं है, लेकिन अगर यही कोई एडल्ट व्यक्ति अगर उनके सामने देखता है, भले भाव तुम्हारा जो भी हो, लेकिन है तो देव भान की बात ना, और आंखों से कौन सी पावर ट्रांसफर हो रही है? यही तो सबसे बड़ी बात है। सारा झूठ, मतलब 5000 साल का ड्रामा झूठ, जिसको सिद्ध नहीं कर पा रहे। बोला गया है कि अंत में बाप जो है ना बैठकर तुम्हें सारे वेद शास्त्रों का राज समझाता है। बाप तो बाप ने कभी भी वेद शास्त्रों को गलत नहीं कहा, उन्होंने सारे वेद शास्त्रों का राज समझाया। आपने तो सीधे सीधे गलत ही कह दिया कि भैया राम तो है ही नहीं, कृष्ण तो जो है ना द्वारिका है ही नहीं, द्वारिका बनी नहीं है। आपको मैं एक चीज बताऊं भैया, द्वारिका जो है, समुद्र में जो द्वारिका मिली है, वो 800 मीटर नीचे या 400 मीटर नीचे। अब पनडुब्बी चलनी शुरू हो जाएगी। मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि अब जो कृष्ण के भक्त हैं वो द्वारिका के दर्शन करने, तब इन बीके वालों का मुंह कैसे काला होगा? जो बोलते हैं कि महाभारत हुई नहीं, रामायण हुई नहीं, इनका मुंह कैसे काला होगा? कहाँ भागेंगे, कहाँ मुंह छुपाएंगे अपना? आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया जाकर के वहां देख करके आएगी, तो मूर्ख ही होंगे ना वहां पर जो बैठे होंगे, ऑब्वियसली बुद्धिहीन होंगे ना कि जो वहां बैठे होंगे कि ये शास्त्रों को गलत कह रहे हैं, है ना, और उसके बावजूद हम जाकर के वहां दर्शन करके आ रहे हैं और ये शास्त्रों को गलत कह रहे हैं और 5000 साल के ड्रामा में सबको समेट रहे हैं। आज वो देखिए ना, कार्बन डेटिंग से सारी एक एक चीज की रिकॉर्डिंग निकल करके आ जाती है। और उन्होंने तो 24 और 28 अवतारों को ही मना कर दिया। अवतार ही नहीं हुए, अवतार ही नहीं, ना कच्छ अवतार, ना मत्स्य अवतार, ना कुछ अवतार कुछ भी नहीं है। तो अज्ञान रूपी जो अंधेरा है ना, वो दुनिया में नहीं छाया हुआ, अज्ञान रूपी अंधेरा बीके में छाया हुआ, अंदर ही बीके में छाया हुआ वो है। वो उनके लिए बोला गया, खून के आंसू रोने वाले वो हैं। तो मैं तो अभी भी कह रही हूँ, लास्ट मतलब वार्निंग दे रही हूँ एक तरीके से, कि आप लोग अभी भी जाग जाओ। थोड़ा सा समय अब बचा नहीं है, बस थोड़ा सा समय बचा हुआ है। अपनी पद, पोस्ट, मर्यादा, ये जो है ना, ये मेरे भाई बहन, मेरे जिज्ञासु और मेरा सेंटर और मेरा जोन, ये सब
मोह माया छोड़ के बाप के पीछे बेहद के बाप के ज्ञान को समझो, बेहद के बाप को तलाश करो, बेहद के बाप का जो फरमान है उस फरमान को मानो, पूरे विश्व को विश्व कल्याण की दृष्टि से देखना शुरू करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, पूरे विश्व का कल्याण तुम्हें बोला गया है, तुम्हें विनाश नहीं बोला गया। विनाश बोलने वाले को तो विनाश खुद ही हो जाएगा। अब तक विनाश उनको करना होता तो इतने सारे प्रेडिक्शन जो आपने दिए ना वो अब तक विनाश हो चुका होता। सही बात। तो विनाश उनको नहीं करना। आप बोलते बोलते मर भी जाओगे ना, 36 भी आ जाएगा तो भी नहीं होगा विनाश। बाप ने रोका हुआ है और बाप भी सिर्फ 9 लाख बच्चों के इंतजार में, वो इसलिए खाली विनाश को रोके बैठे हुए हैं। अभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर वो होने नहीं दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारी विदेशी विधर्मी आत्माएं आ चुकी हैं जो इस काम को बहुत ही स्पीड से, तीव्र गति से बढ़ाना भी चाहती हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि किसी भी वेद शास्त्र पुराण में आज तक ये बताया गया कि 250 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन आज तक धरती पे नहीं हुई है आज तक। लेकिन अभी हमारी धरती की ये स्पेशल ये ब्रह्मांड हमारा जो ये स्पेशल साइकिल हमारा क्यों बताया गया कि इस समय 800 करोड़ की पॉपुलेशन इस समय धरती पर है, जो कि आज तक कभी नहीं हुई। क्यों है ऐसा? इसके पीछे इतना सूक्ष्म रहस्य है, इतने सूक्ष्म रहस्य है कि ये बेहद के बच्चे जब निकल के आएंगे ना उस हद की दुनिया से, उस हद की दुनिया से जो 8वीं की पढ़ाई है ना, जिसको बोला गया है कि ब्रह्मा कुमारी है 8वीं की पढ़ाई, उस 8वीं की पढ़ाई से निकल करके यहाँ पीएचडी की पढ़ाई में आएंगे, तब इनको ये सूक्ष्म रहस्य पता चलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के बाहर जीवन नहीं हो। और देखो बापूजी ने तो एलियंस के ऊपर कितनी बड़ी वीडियो बनाई, बड़े वीडियोस। बापूजी ने तो बोला अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गैलेक्सियां हैं, अनंत पृथ्वियां हैं, हर जगह जीवन है। मृत्यु लोक से यहाँ नहीं, पूरा मल्टीवर्स में मृत्यु लोक है। और ये कहते हैं कि पृथ्वी के बाहर कोई जीवन ही नहीं है। तो इतनी बड़ी बात जो है आज साइंस भी प्रूव कर रहा है कि इतने वहां से हमें सिग्नल मिल रहे हैं ब्रह्मांडों से कि वहां से कुछ सिग्नल आ रहे हैं कि वहां कुछ है। तो आने वाले समय में सिग्नल भी पकड़ेंगे और एलियंस यूएफओ तो आज दिख ही रहे हैं, सब पूरी दुनिया मान रही है और प्रैक्टिकल प्रूफ भी मिलेंगे। जी बताइए। तो वो तो है ही है। इनको अंत में जो कहते हैं ना, अंत में बाप बैठकर सारे राज खोलते हैं। ठीक है, सब राज खोलते हैं, सारे ज्ञान का सार आपको समझाते हैं, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान आपको समझाते हैं, सार समझाते हैं आपको। सारे रहस्य जो जान जाएगा ना वो कभी नाराज नहीं होगा, जो सारे राज जानेगा वो कभी नाराज नहीं होगा। और बाप ने ये तक बताया है कि जो बेहद की आत्माएं हैं उनके अंदर जो रिकॉर्डिंग है ना, वो पूरे 198 करोड़ साल से जो ड्रामा चल रहा है ना, उनके अंदर वो बेहद के बाप वाली रिकॉर्डिंग है, उनके अंदर वो पावर बेहद के बाप वाली पावर है। लेकिन वो उस चीज को इमर्ज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको संग का रंग लगा हुआ है, देहभान वाला। देहभान आसुरी एक तो आसुरी जो पूरा संप्रदाय पूरा वहाँ पे मिक्सचरिटी हो गई है। एक तो वो हो गया, संघ का रंग उनका लगा हुआ है। और दूसरे जो है उनको जो दीदी दादियों के सानिध्य में आकर के कि नहीं हमारी दीदी जो कह रही है वही ठीक है, जो दादी कह रही है वही ठीक है ना। तो बाप ने बोला है भाई कि तुमको ही खून के आंसू रोने पड़ेंगे, तुम ही हो पत्थर बुद्धि, तुम ही हो सर्प मिसल, तुम ही हो कौड़ी मिसल, तुम्हारे लिए बोला गया है। पहचान लो अभी भी अपने आप को, जान लो अभी भी अपने आप को, तुम्हारे लिए बोला गया है। दुनिया में कोई नहीं है पत्थर बुद्धि। दुनिया के लोग अगर बीके का ज्ञान नहीं सुन रहे तो वो पत्थर बुद्धि नहीं बन रहे। दुनिया में भक्ति जो है ना वो चरम पर चल रही है। भक्ति जो चल रही है, आज सनातन धर्म को देखो, आप सनातन धर्म कितने उच्च अवस्था पे जा रहा है। बिल्कुल, है ना। मोदी जी ने कितने काम किए, कितने बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं जो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सनातन धर्म कितनी भारत जो विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं इस चीज को। तो विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरा वर्ल्ड जो है वो आज भारत को मान रहा है, देख रहा है। भारत की तरफ निगाहें हैं, हर एक की विश्व में पूरे विश्व की निगाहें हैं कि कहीं भी युद्ध चल रहा है तो मोदी ही उसको रोक सकते हैं, समझा सकते हैं। तो पत्थर बुद्धि बोला गया है बेहद के बच्चों के लिए कि तुम हो पत्थर बुद्धि। तो अभी भी तो भाई खून के आंसू नहीं रोना चाहते हो, जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, सारा जीवन तुमने दिया, समर्पित भी हो गए, शादियां भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बाप तो फिर भी नहीं मिला ना। बराबर, बाप तो फिर भी नहीं मिला। तो आपको वाणियों में ब्रह्मा बाबा ने उस समय दो तरीके की तो नहीं कह सकते, एक वाणी ब्रह्मा बाबा ने चलाई जितनी उनकी बुद्धि थी। बाप से सर्व संबंधों को धारण करो। ठीक है, अब ये कितनी गलत बात है, बाप से सर्व संबंध धारण करो। ठीक है, तो बाप से सर्व संबंध धारण करो, ये है कंकड़ पत्थर मुरलियों में। ठीक है, दूसरी तरफ बोला गया बाप है तुम्हारा टीचर, सतगुरु और बाप।
ठीक है। ये शब्द किससे बोला गया? ये बेहद के बाप की तरफ से बोला गया। और वो दूसरा शब्द किसकी तरफ से बोला गया? ब्रह्मा बाप की तरफ से बोला गया। तो ब्रह्मा बाप की बुद्धि में वही 5000 साल का ड्रामा फिक्स था। वाणियों में 2.2 तरफ से, दो तरफ टाइटलधारी ब्रह्मा, टाइटलधारी ब्रह्मा। तो टाइटलधारी ब्रह्मा ने उनको बोल दिया कि भैया तुम ही मेरी रानियां हो, रानियां बन जाओ, 16,108 रानियां बन जाओ, शादियां करो। और जब वो शरीर छोड़ के चले गए तो शिवलिंग के ही फेरे ले लो। अब मैं तो हूं नहीं, तो शिवलिंग के ही फेरे ले लो। तो शिवलिंग के फेरे लेकर के बैठे हुए। तो उस संस्था को जो बेहद के बाप के द्वारा शुरू की गई थी, दादा लेखराज को जागृत करके उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी की स्थापना करवाई गई थी, बेहद के बाप के द्वारा कराई गई थी कि ज्ञान को इमर्ज करवा के इनके थ्रू, और इस पूरे विश्व को जो है वो पूरा अमरलोक बनाया जाएगा। इस पूरे विश्व को, पूरे मल्टीवर्स तक का पूरा चेंज होगा, परिवर्तन होगा, पूरा अमरलोक बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को चेंज करके उन्होंने अपनी मन बुद्धि चला के मेरे से पूरे सर्व संबंध धारण करो। तो क्या बना दिया उन्होंने, क्या बनाना था, क्या धरती लोक में भी कोई शिवलिंग के कोई ऐसे चक्कर लगा के शादी नहीं करता। हाँ, भक्ति मार्ग में भी ऐसी कोई प्रथा, भक्ति मार्ग में भी कोई नहीं कहता है, कोई ऐसी प्रथा नहीं है। जी जी जी, सही बात है। तो जो 5000 साल का देह भान का ज्ञान है इन लोगों का, उसको सिद्ध कर नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरीके से बता पा नहीं रहे हैं। और इनसे पूछा जाए गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करो तो ये लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि अपनी गीता खुद लिख दी ना उन्होंने तो कहा हमारी जो मुरलियां चल रही है ना वो हमारी गीता है। हाँ। जो मुरलियां चल रही हैं, तो मुरलियां तो तुमको समझ ही नहीं आ रही। मुरलियों में आप कोई भी एक्सपर्ट नहीं है वहां पे। आप खुद बताओ ना, ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, ब्रह्मा है टाइटलधारी है, ब्रह्मा के बारे में इतनी बातें कौन बोल सकता है? ये ब्रह्मा है टाइटलधारी, ब्रह्मा टाइटलधारी है। हाँ। और बेबी बुद्धि है, ब्रह्मा की फोटो भी नहीं रखनी, नहीं तो तुम फंस पड़ोगे। कौन बोलेगा? ब्रह्मा तो नहीं बोलेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी, ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी। ये वाणियों में जो बोली गई है बातें, थोड़ा सा भी बुद्धिमान इंसान होगा ना उसको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा नहीं बोल रहा, ब्रह्मा बीच में टांग अड़ाता है। ये आ गया मुरली का पॉइंट। ब्रह्मा बीच में टांग अड़ाता है, ब्रह्मा बीच में टांग अड़ाता है। देखिए, अभी अगर मेरे मुख का आधार लेके कुछ बोला जा रहा है, ठीक है, मुझे बाप की तरफ से समझानी मिली है कि बच्चे आपको ये बोलना है, लेकिन मैं क्या करूँगी बीच में, क्योंकि मेरे मुख का आधार लिया जा रहा है ना, तो मैं अगर मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद होगी तो मैं अपनी इच्छा जो है ना वो अपने मुख का आधार लेकर के उसको जागृत कर दूँ। ये हो रहा है बीके की मुरलियों में, कि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो अपनी इच्छाओं को जागृत कर रहे हैं मुरलियों में। इसलिए बोला गया कि ब्रह्मा बीच में टांग अड़ाता है, इसलिए ये शब्द बोले गए वाणियों के अंदर। तो वाणियों में बहुत कुछ बोला गया है, वाणियों में इतनी गहराइयां हैं। तो पकड़ने वाले पकड़ ले, जैसे हमने कंकड़ पत्थर नहीं चुने, हमने ये नहीं चुना कि मुझसे सर्व संबंध, क्योंकि हमें सर्व संबंध नहीं पसंद आते थे, बराबर, तो हमने कंकड़ पत्थर नहीं चुने, हमने सिर्फ डायमंड चुने कि बाप टीचर सतगुरु वाला जो संबंध है, हमें तो बाप से वो संबंध निभाना है, तो हमने डायमंड चुने। तो आज हम कहाँ हैं? हम बेहद के बच्चे थे, आज हम बेहद के बाप के पास हैं, बेहद के बाप से मिलन मना रहे हैं, बेहद के बाप के द्वारा बेहद के बाप का वर्षा ले रहे हैं, बेहद के बाप के द्वारा जो हमें फरमान मिला है, जो हमें आदेश मिला है, जो हमें पावर मिल रही है, उसके द्वारा हम पूरे विश्व कल्याण की भावना रख के चल रहे हैं, पूरे विश्व के कल्याण की तैयारी में है, पूरे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का प्लान हमारा है। तो ये सारे बड़े बड़े कार्य बाप ने हमको पूरा बोर्ड पे हमें एक एक चीज पढ़ाई है। हमें अंत में बाप जो है वो तुम्हें एक एक चीज पढ़ाता है, हमें बोर्ड पर एक एक चीज पढ़ाई गई, तो हमें पढ़ाया गया कि कैसे किस तरीके से आप लोग काम करोगे। बेहद के बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो वही जो कुछ बच्चे अभी बेहद के वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हीं बच्चों को रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार प्यार से कि अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, नहीं तो रोने वाले तो तुम ही हो, है ना। जो बाप के पास पहुंच गए वो तो रोएंगे नहीं, रोने वाले तुम ही हो। बाकी दुनिया को तो क्या लेना है, बाकी दुनिया क्यों रोएगी, खून के आंसू रोने वाले तुम ही हो, है ना। तो ये चीजें इन लोगों को समझाई जा रही हैं, अभी तो बहुत प्यार से समझाई जा रही है। अभी भी थोड़ा सा समय है, जाग जाओ, विश्व कल्याण की भावना लाओ। विश्व में जो चारों तरफ इतनी त्राहिमाम मची हुई है, उन सब की तरफ देखो। दुनिया बहुत दुखी है, आप पूरे विश्व के एक तरीके से रचयिता हैं, जो बेहद की आत्माएं हैं, पूरे संसार के रचयिता हैं, पूरे संसार के क्रिएटर हैं। तो उन पर रहम खाओ, उन पर रहम खाकर उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए
आप बेहद के बाप के पास आइए, ज्ञान को सुनिए, समझिए, जानिए और खून के आंसू बहाने से बच जाइए और अपने जीवन को सफल करिए। मेरा यही कहना है जी। बहुत ही बढ़िया। और आपकी बातें बिल्कुल सच है और एकदम 16 आने सही है, क्योंकि बीके में जाने वाले लोग जो ज़्यादातर जो है वो एक डिप्रेशन में है कि भाई विनाश हो जाएगा कल को, और उनकी वाणियों में भी ऐसा है कि ये चीज़ें तुम्हारे काम नहीं आएगी, अंत में बैंक फेल हो जाएंगे, अपना ये होगा वो होगा, ऐसी बातें सोच सोच के ही मनुष्य की बुद्धि एकदम लिमिटेड हो जाती है। और जब मनुष्य की बुद्धि में डर आ जाता है ना, फिर उसके सामने कोई भी बात करो तो वो मान लेगा, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, जब विनाश होने वाला है तो क्या करना है, विनाश होने वाला है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, चलो शांति से बैठ जाते, जो कहते हो सही है, हमें बचना है बचना है बचना है। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही लाशों के ढेरों के उठाने वाला नहीं लाशों का होगा, ढेर होगा, कोई उठाने वाला नहीं होगा। तुम बैठ के क्या करोगे? हाँ, आप बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े साधु संतों को बुला रहे हो, बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हो, है ना, और किसी का बर्थडे मना रहे हो, किसी का कुछ मना रहे हो, दुनिया भर के त्योहार मना रहे हो, सारी चीजें आप कर रहे हो, लेकिन आपकी वाणियों में ही बोला गया है, आप ही की वाणियों में बोला गया है कि साधु संत महात्मा ये अक्षर बेईमाना, ठीक है, मेहतर इनसे बेहतर जो खाए मेहनत का खाना, इन्हीं की वाणी में बोला गया है कि आप जो दुनिया से मांग मांग के खा रहे हो ना, वो मेहतर भी आपसे बेहतर है जो अपनी मेहनत का खाना खाते हैं, है ना। आप ये देखिए कि वहां पर बड़े से बड़ा जो है ना ईंट मिट्टी पत्थर का सोने की द्वारिका बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना धन, इतनी संपदा वहां पर इकट्ठी हो चुकी है कि बड़े बड़े महल बनाने की तैयारियां हो रही हैं वहां पर। चलिए ठीक है, ये तो चीज़ें, ये तो दुनिया के बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने कुछ भी नहीं है, ये थोड़े बहुत सेंटरों से क्या होगा, इतने धर्म इतने बड़े हैं, इतने करोड़ों लोग उनको फॉलो करने वाले हैं, इतनी हजारों उनकी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बीके तो एक छोटा सा ही है उसमें सामने जी। तो और क्या बताना चाहेंगे इसमें, कोई विशेष और कोई बात, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हुई है। देखिए अभी 12/12/98 की एक मुरली थी, गुलजार दादी ने बोला था उसमें कि मैं आप लोगों के लिए बच्चों को बोला कि हाथ उठाओ कि अब तुम लोगों को जो है सेंटर भी छोड़ना पड़ेगा, तुमको मधुबन भी छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सेंटर भी छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि मैं जाऊं घर जाके, वो बात कर रही है बच्चों से कि मैं जाऊं घर जाके अलमारी तो देखाऊं एक बार, है ना, मैं घर जाऊं, घर जा करके थोड़ा ये तो ठीक कराऊं, थोड़ा वो तो ठीक कराऊं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहीं पर अभी अभी अभी, मतलब हमेशा के लिए आप जो है ना एवर रेडी वाली सिचुएशन में हो कि नहीं हो, बच्चों को चेक कर रही हैं। अच्छा, 98 की मुरली है वो। अच्छा, उसके अंदर वो बच्चों को चेक कर रही है कि क्या तुम रेडी हो, एवर रेडी वाली सिचुएशन में हो। अब भी अगर कह दें कि अभी चलना है तो दिमाग में ये तो नहीं आएगा अलमारी देखाऊं जा करके, है ना, कमरा देखाऊं जा करके थोड़ा सा, या जो धन इकट्ठा कर रखा है वो देखाऊं जा करके। ये 98 के अंदर ये तो इशारे बेहद के बाप की तरफ से बहुत सारे दिए जा रहे हैं, है ना। बच्चों ने तालियां भी नहीं बजाई वहां पे, बच्चे तो बिल्कुल ऐसे उसमें आ गए कि अरे सही में अगर दादी ने अभी कुछ कर दिया तो क्या होगा। तो जबकि बोला गया अचानक आश्चर्यजनक होगा, आज के पुरुषार्थ में आता है अचानक आश्चर्यजनक, किसी भी समय बेहद का वहां परिवर्तन हो सकता है। आप सोचिए कि बेहद के बाप ने सिर्फ पावर डालने की देर है, उन्होंने अपने कुछ बच्चों को भी रेडी देखा, रेडी वाली सिचुएशन में देखा। अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, बच्चों का भी पुरुषार्थ चल रहा है। 100% वाली सिचुएशन में कोई एक बच्चा भी जागृत हुआ, एक बच्चा भी, और चल रहा है, ये बहुत सारे बच्चे इस दिशा में चल रहे हैं। जागृत होते ही पावर डालनी उन्होंने, 10 कला की 20 कला की पावर डालते ही तो अचानक आश्चर्यजनक जो कार्य होना है ना, वो बीके में बैठे हुए लोगों की सोच से परे की चीज है। सही है, वो सोच भी नहीं सकते कि ये क्या हो गया, ये कैसे, ये फरिश्ते कौन से, ये कौन से फरिश्ते चले जा रहे हैं, ये कहाँ से हमको इतनी पावर आ रही है, ये कौन मुक्ति दे रहा है, ये कौन जीवन मुक्ति दे रहा है, उनको पता ही नहीं चलता। तो खून के आंसू रोने वाला कौन होगा, हाहाकार कहाँ होगा, जय जयकार कहाँ होगी, आप खुद सोचिए। ये और ये दृश्य बहुत 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 जल्दी, बहुत निकट है ये दृश्य, इसमें ज़्यादा समय नहीं है। ये दृश्य जब दुनिया के सामने आएगा ना, और स्पेशली बीके के सामने, बीके ही हमारी दुनिया है, क्योंकि हमारा जो बेहद के बाप के बच्चे हैं ना, हमारा डीएनए उन 9 लाख से जुड़ा हुआ है,
एक बाप के जो बच्चे होते हैं, हमारा डीएनए सबका उनसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। इसलिए हम उनको इतने हाथ पैर जोड़ रहे हैं, इसलिए हम उनको वार्निंग भी दे रहे हैं, इसलिए हम उनको पहले हमने हाथ पैर जोड़े, पहले 2 वीडियो में मैं उनको बहुत प्यार से समझा चुकी हूँ, आज तो मैं उनको वार्निंग दे रही हूँ। और आज तो मैं इवन जो अपने क्या नाम है उनका, सिस्टर शिवानी, जो आज वो कौन सी वो हीरोइन है, क्या नाम है उसका, जो आती है गिल, हाँ, शहनाज गिल को लेकर के बड़े सारे इंटरव्यू हो रहे हैं। आप ये देखिए, शहनाज गिल जो है वो आपकी किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती हैं, ना तो वो पवित्रता को फॉलो कर रही है, ना वो सफ़ेद वस्त्र पहन रही है, ना वो दृष्टि दे करके पानी पी रही है, ना वो किसी के हाथ का बनाया हुआ खाना, सबके हाथ का बनाया हुआ खाना खा रही है, शराब मांस मदिरा सब चल रहा है, ठीक है। आप उस आत्मा को ला करके शांतिवन में, पांडव भवन के अंदर और सब जगह घुमा रहे हो, फिरा रहे हो, दिखा रहे हो, और प्लस उसको माइक पकड़ा के आप वहाँ के बैठे हुए इतने सारे भाई बहनों को लेक्चर दिलवा रहे हो उस आत्मा से। किस लिए? किस लालच में? फॉलोवर्स बढ़ जाए, फॉलोवर्स बढ़ जाए। क्या वो आत्मा, इतनी सारी आत्माएं जो 30,000 आत्माएं अपने शांतिवन में, जो डायमंड हॉल है ना, 30,000 आत्माएं वहाँ बैठती हैं, और हम जैसे भाई बहन होते हैं घर गृहस्थी वाले, अभी अभी आपको बताया ना, घर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे आप, पर हमें वो कुछ नहीं समझते कि वी आर गुड फॉर नथिंग, हम लोग कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनकी तरह समर्पित नहीं हुए हैं, इसलिए हम कुछ है ही नहीं। तो हमको तो कोई भी ज्ञान दे सकता है, वो शहनाज गिल भी आकर के हमको ज्ञान दे सकती है, बैठ के 30,000 जो बैठे हैं ना, वो मूर्ख हैं, वो किसी काम के नहीं है। और मैं आपको कह रही हूँ, जहाँ तक मेरे को इंट्यूशन होती है कि अधिकतर जो आत्माएं, बेहद की आत्माएं हैं ना, वो अधिकतर घर गृहस्थी वाली ही हैं जो बीके में जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपना तन मन धन सब लगाया हुआ है। और जो समर्पित हुई है ना, वो कुछ संन्यास धर्म से रिलेटेड या कुछ इस तरीके की चीजें जो है ना, वो कुछ मिक्सचैरिटी वाली चीजें, वो वहां पर ज्यादा है। और अधिकतर आत्माएं जो हैं वो गृहस्थी वाली आत्माएं हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो ये आत्माओं से आज चैलेंज है। मैं तो सिस्टर शिवानी को भी चैलेंज कर रही हूँ, आइए आके ज्ञान चर्चा करिए ना। आप क्यों घबराते, क्यों? वो खुद ही 5,000 वर्ष के वर्ल्ड ड्रामा को कभी उन्होंने प्रमोट ही नहीं किया, प्रमोट भी नहीं किया। वो तो हद की बातें, सारी हद की बातें, ऐसे उठो, तो मनोविज्ञान है, ऐसे बातें करो, मनोविज्ञान है, टोटली मनोविज्ञान, टोटली तो साइकोलॉजी। और ये तो ठीक है, अच्छी बातें हैं, वो तो हर धर्म में हर एक व्यक्ति कर नहीं, पर आप जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जो सफेद साड़ी पहन करके घूम रहे हैं, आप उनको बीके का काम तो कर रहे हैं ना। आप आइए ना, आप गीता के भगवान की बात करिए ना, हम बताते ना आपको गीता के भगवान कौन है। आइए हमसे बात करिए, वेद शास्त्रों की बात करिए, शास्त्रों की बातें जहाँ आपको ठीक लग रहा है, जहाँ आपकी मनमत है, जहाँ आपको ठीक लग रहा है, वहाँ आपने उसकी मिक्सचैरिटी ले ली, वहाँ पे आपने वो सेंटेंस ले लिए, है ना। और जहाँ आपको ठीक नहीं लग रहा, वहाँ आपने वो सेंटेंस उठाया और दुनिया में डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आ रहा, तो वो चीज़ आपने उठाई और दुनिया पे डाल दी। तो दुनिया के लिए नहीं है भाई, वो वाणियाँ जो चल रही हैं वो ब्राह्मणों के लिए चल रही हैं, जो सामने बैठे हुए हैं उनके लिए चल रही हैं, जो 9 लाख 10 लाख 20 लाख आत्माएं वहाँ बैठी उनके लिए चल रही हैं। तो मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, सिस्टर शिवानी आए, दादी आए, दीदियाँ आए, शिलू दीदी हैं, अपने क्या नाम से उनके निशा दीदी हैं, और जो जितनी भी बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, एक बार आएँ, ज्ञान चर्चा करें, बेहद के बाप को पहचाने, जाने, खून के आंसू रोने से बच जाएंगे। कहते हैं ना, अंधे की औलाद अंधे, क्यों बोला गया? वाणियों में बोलते हैं अंधे की औलाद अंधे। तो भाई अंधेपन से निकलिए। तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अंधेरा हो गया। और वाणियों में ये भी आता है ना कि बाप जो है सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का नहीं है। हाँ, बाप सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है, पूरी दुनिया का बाप, सारी दुनिया का बाप है, है ना। अंधे की औलाद अंधे क्यों बोला गया? बाप ने, बेहद के बाप ने आपको बोला कि तुम अंधे की औलाद अंधे, मतलब तुम्हारा जो बाप है वो नहीं समझ पा रहा ज्ञान को, तो उनकी औलादें भी अंधी बन गई हैं, वो भी मुरलियों को नहीं समझ पा रही हैं। हाँ, आजकल तो मूल्यों के वहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं होती, वहाँ तो बस शांति की बात है कि भाई चलो एक बढ़िया सा है, शांति कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो शांति, ये शांति एक बार एक काम करिए ना, ये शांति लेकर के एक बार चले जाइए उधर, हमास चले जाइए एक बार वहाँ चले जाइए, रशिया चले जाइए एक बार, वहाँ जा करके देख लीजिए जरा शांति, कितनी शांतियाँ फैला सकते हैं, है ना। सही है। कितना आप उन लोगों को रोक सकते हैं, किस तरीके की बातें आप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी तो एक वार्निंग है, एक तरीके से देख लीजिए, मैं मेरे बापूजी की तरफ से आप लोगों को एक तरीके से
एक वार्निंग समझ लीजिए आप, या एक चेतावनी समझ लीजिए, या एक समझानी समझ लीजिए, जो भी है वो मुख मेरा है, लेकिन बाप की तरफ से आप ये फरमान समझिए कि जो भी है आपको एक वार्निंग दी जा रही है, समय बहुत कम है, बाप को पहचानिए, जानिए और अपने भाग्य को सफल करिए, अपना मनुष्य जीवन सफल करिए। गलती से आकर के मनुष्य जीवन में सब फंस गए हैं, इस मनुष्य जीवन से निकलिए। यस, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान बहुत है, गहरा है। 3,500 वीडियोस हमारे बापूजी के पूरा रखे हैं कि पूरा मल्टीवर्स क्यों बना, ब्रह्मांड क्यों बना, किस लिए बनाया गया, कैसे परिवर्तन होता है, धरती पे कितना समय होता है, क्यों हम धरती पे आए, कहा कैसे ये धरती का परिवर्तन हो गया। पूरा 14 लोकों का ब्रह्मांड बापूजी ने समझाया कि 7 लोग ऊपर के ब्रह्मांडों में कौन रहता है, 7 लोग नीचे पाताल में कौन रहता है, क्यों ऊपर से नीचे से ऊपर आत्माएं आती जाती रहती है, क्यों ये धरती लोक के अंदर ये हम मृत्यु लोक को देख रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ये रियल में ज्ञान जो है ना, जो वेद शास्त्रों का जो अथाह गहराई वाला ज्ञान, तो बेहद के बाप और बेहद के हमारे दादाजी ने ये ज्ञान दिया है जी। और जी बताइए। जी, वाणियों में तो देखिए कंकड़ पत्थर भी है और हीरे मोती भी है। अगर आप 5,000 साल का ड्रामा लेकर के चल रहे हो तो आप कंकड़ पत्थर लेकर के चल रहे हो, ठीक है। अगर आप बेहद का ज्ञान लेकर के चल रहे हो, बेहद का इनफाइनाइट नॉलेज आप लेके चल रहे हो, जिसको साइंस आज प्रूव कर रही है, जो साइंस आज स्टैंप लगा रही है, खाली नासा भी हमारे वेद शास्त्रों पर नतमस्तक है आज। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी नतमस्तक है, उसको भी पता है कि इनके जो सनातन के वेद शास्त्र हैं उनसे साइंस की बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बिल्कुल, और उस एक्सपेरिमेंट को करके वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो कैलकुलेशन ले करके। तो ये सब बातें जो हैं, 5,000 साल के ड्रामा से निकलिए, होली हंस बनिए, कंकड़ पत्थर चुनना छोड़ दीजिए, और हीरे मोती जो बेहद के बाप ने आपको ज्ञान रूपी हीरे मोती दिए हैं, उस ज्ञान को समझिए, जानिए। वाणियों में डायरेक्ट बोला गया है कि मेरे शो केस के 100 पीस हैं, कौन? गृहस्थी। अच्छा, वाणियों का पॉइंट है, मैंने नहीं सुना कि मेरे शो केस के, बाप का शो केस है ना, पूरा जो यज्ञ है वो बाप का शो केस, हाँ शो केस है। तो उस शो केस के 100 पीस कौन है? गृहस्थी। तो नंबर तो गृहस्थी ले जाएंगे, ये वाणियों का पॉइंट है। और इसी से रिलेटेड वो पॉइंट है कि घर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो मेजॉरिटी जो बेहद की आत्माएं वहां पर घर गृहस्थी वाली हैं, जो अपने तन मन धन से लगी हुई हैं, कम से कम तुम तो अपना भाग्य बदलो। जो वहां फंस गए 5,000 साल के ड्रामा में, निकलो वहां से, निकल करके, और जो बेहद का ड्रामा है, बेहद का इनफाइनाइट ड्रामा, जो इनफाइनाइट जो आज साइंस प्रूव कर रही है, उस महा ड्रामा को समझिए, उस महावाक्यों को समझिए, जो महामंत्र बाप ने दिया उसको समझिए और अपना जीवन सफल करिए। जी 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 जी। तो बहुत ही अच्छा आज मैसेज दिया हमारे बहन जी ने, और बहुत ही अच्छे और बड़ी गहराई से उन्होंने वाणियों का अध्ययन किया है अपने जीवन काल के अंदर। बीके में जितना भी उन्होंने उनका एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी उन्होंने 2 पॉडकास्ट में शेयर किया है। तो आप सभी दिव्य आत्माओं से ये विनती है कि रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक ओपन माइंड होके सोचिए, एक बार ओपन माइंड होके जो है आगे बढ़ के देखिए, है ना। बीके में तो आपने बहुत सारा पुरुषार्थ अपने उनके लेवल पे किया, शरीर का अभ्यास कर दिया, हाँ, लेकिन अब जो रियल में आत्मस्वरूप का जो बापूजी ने ज्ञान दिया है वो भी सुनिए, और फिर तय करें कि किस तरीके से हम आगे बढ़ के जो पूरे विश्व को बदले। क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं कि अब धरती पर फिर स्वर्ग आए, अब ये मकसद नहीं है कि हम फिर से देवता बने, राइट। हम कोई देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि देवताओं को तो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है, वो तो ब्रह्म को नहीं जान सकते, राइट। तो वो बहुत ही तीसरे लोक में रहने वाले देवता थे। उससे ऊपर तो चौथे, पांचवें, छठे और सातवें लोक में लोग रहने वाली आत्माएं हैं। तो देवताओं से ऊंच आत्माएं तो ऑलरेडी बहुत सारी है, लेकिन हमारी बुद्धि में सिर्फ यही है कि देवता ही श्रेष्ठ है। तो देवता श्रेष्ठ नहीं है, देवता एक पोस्ट है ना। तो ये आप जब ब्रह्म ज्ञान, ये जो बापूजी का ज्ञान आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा अहम ब्रह्मास्मि कैसे, शिवो हम कैसे, शिव महाशिव परम महाशिव, ऐसे अनंत जो है पढ़ाई आपको पढ़नी पड़ेगी। जी जी, हाँ, अलमाइटी अथॉरिटी खुद इस धरती पर आकर के आपको सारे चक्रों से निकालने के लिए आए। दिन रात का चक्र, समय का चक्र, ये जन्म मरण का चक्र, जितने भी चक्र, इन सारे चक्रों से निकाल करके आपको अमरलोक ले जाने आए हैं।
और पूरे पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन होने और वाला है। परमानेंट, ऐसा नहीं कि फिर हम फिर से यहाँ कूद अविनाशी पड़ेंगे अमरलोक, धरती पे। अविनाशी अमरलोक। फिर हम यहाँ धरती पे फिर कूद पड़ेंगे और जी, फिर जी, हमें जी। 5000 वर्ष के बलराम फंसेंगे ना भाई ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे अभी खुशी की बात तो यही है। जी जी जी। तो अभी भी समय है, जागिए और स्पीड पकड़िए। जी। स्पीड पकड़ करके मुरलियों में एक पॉइंट आता है, लास्ट सो फास्ट हाँ, और फास्ट fast सो so फर्स्ट। अभी भी समय है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्मा बनिए और स्पीड से ज्ञान को अपना ज्ञान योग धारणा सेवा करके बाप के नैनों का नूर बन जाइए, बाप की आंखों का तारा बन जाइए, बाप के मस्तक मणि बन जाइए। जी। कोई रोक नहीं है, अभी भी आपके लिए पूरा समय है, आप आ सकते हैं। बाप आपके इंतजार में बैठे हैं। सोचिए, बाप आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं को ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 6.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप उसमें चैनल को सर्च करिए और वहाँ सब्सक्राइब करिए। डेली हम रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराते हैं। हमारी मॉर्निंग की मेडिटेशन की चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें साक्षी पटेल सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराते हैं। 350 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। मैं बापूजी की चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और हमारे 1100 वीडियो अभी होने वाले हैं। तो ऐसे टोटल 3500 वीडियो से अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट आप जरूर से देखें, जिसमें बापूजी ने अति गुह्य ज्ञान दिया हुआ है। और हमारे साथ जुड़िए और आत्मज्ञान को दुनिया तक फैलाए और विश्व में परम शांति फैलाए। और कुछ कहेंगे बहन जी? बस चलिए, तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। बहन जी के और भी 2 पॉडकास्ट रखे हुए, जरूर से देखिएगा। और चैनल अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दुनिया में और भी आत्माओं का कल्याण करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, परम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम भैया, आनंद भैया कोटि 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 नमन कोटि आपको। परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.